गुड मॉर्निंग जी। सुबह सुबह के वक्त हो जाता है। पहले पहले ज़रा तकरीबन 9-10 मिनट मुझे लगते हैं बिफोर एवरीथिंग गेट्स इन ऑर्डर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। माय नेम इज साहिल लोधी एंड ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग द मॉर्निंग शो विद मी एट बोल। एंड आज फ्राइडे का दिन है, दैट मीन्स हम लोग तकरीबन सर आप भी लेट हो गए थे आज आप? वेरी नाइस। फ्राइडे का मतलब ये है कि आज हम इस वीक का आखिरी शो कर रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड। 2 दिन का ऑफ है, अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी। बट राइट नाउ लेट्स से हेलो टू ऑल आवर फ्रेंड्स हियर। और इनके साथ हम आज बात करेंगे। डॉक्टर सादिया खान हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। दैन वी हैव गॉट रबाब, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिप्रेशन, आरंट वी? गुड, टॉक अबाउट डिप्रेशन, राइट? yes. ओके, ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दैन वी हैव गॉट नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ आवरी का। अगर आपको एक्सेसिव हेयर का प्रॉब्लम है तो वी गोना टॉक टू नौरीन अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेसिव हेयर का इशू है तो नौरीन के पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे वो हेयर खत्म हो सकते हैं परमानेंटली। Absolutely. है ना? Yes. It's called electrolysis. Electrolysis. Okay जी, so we'll talk about that. And then of course we have got the wonderful Kanan. Kanan, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको हमारे गेस्ट की बर्थडेज नहीं मिली? एक गेस्ट की मिली है। किन की मिली? डॉक्टर सादिया। डॉक्टर सादिया सिटिंग राइट देयर। हाँ। अभी मैंने भी भेजी थी। आपने भी भेजी मुझे थी? नहीं मिली सर। ओके। अभी दे दीजिएगा, फॉरवर्ड नहीं किया। दे दीजिए। तो डॉक्टर सादिया के लिए निकाल लिया आपने? जी बिल्कुल, डॉक्टर सादिया का मैंने देख लिया। पहले मैं ये बता दूं कि ये कौन है। ये बड़े कमाल आदमी हैं, ये न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं और बताते हैं आपको कि आपके फ्यूचर में होने क्या वाला है। तो लेट्स टॉक टू हिम। जी सर। जी डॉक्टर सादिया। डॉक्टर साहिबा की डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी है। हमें नहीं बताइएगा प्लीज। तो बिल्कुल नहीं बता नहीं रहा मैं। तो डॉक्टर साहिबा को जो नंबर रूल करते हैं वो नंबर 8 है, और नंबर 8 इनको डबली रूल करता है, और एक इनको नंबर 3 रूल करता है। तो नंबर 8 के जो लोग हैं इनके बारे में मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आज भी बता देता हूँ कि डॉक्टर साहिबा अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग उन लोगों में से एक हैं जो ज़िंदगी में जो भी बनते हैं अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से बनते हैं। ये सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाले लोगों में से नहीं होते। नंबर 3 ऐड हो रहा है इनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 के साथ, विच मीन्स के जुपिटर है जो कि पैसा कमाने के हवाले से लक फेवर देता है। तो स्ट्रगल रहती है ऐसे लोगों की ज़िंदगी में, डिलेज आते हैं, बट द थिंग इज़ कि एट दी एंड ये उस चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं जिस पर भी ये मेहनत करते हैं। सो एक चीज़ मैं पर्सनल इनके बारे में बताना चाहूँगा कि नंबर 8 के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने लिए गोल सेट करते हैं उसको अचीव करने में थोड़ा डिले आता है। दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए कोशिश करते हैं तो वो ज़रा टाइमली हो जाता है। उसमें ना पूछते भी रहे, ऐसा होता है? ठीक है। तो दूसरे बाकी लोगों की चीज़ें आप हेल्प करने निकलती हैं तो वो जल्दी हो जाती है उनकी हेल्प? होता है ऐसा ऐसा होता? ओके। और हेल्थ रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज जो है वो इनको कहीं ना कहीं लाइफ में ऑन एंड ऑफ डिस्टर्ब करते रहते हैं, और 30th की एज के बाद ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये वो चीज़ है जो सीरियस लेने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप के हवाले से सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन नहीं रहती इन लोगों की लाइफ में। नहीं रहती कहीं ना कहीं। जितना I don't know, डॉक्टर साहिबा, मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में तो किसकी सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है? मुझे तो लगता है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे बना ली हैं आप। हाँ, लोगों ने एक दूसरे से कि सेटिस्फेक्शन तो रहती ही नहीं है। अब जब ना मेरा मार्क जो है वो मैंने सेट करके रखा है, जब तक वो नहीं अचीव होगा मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो आई डोंट थिंक आई थिंक या शायद ऐसा ही है, शायद ऐसा ही है। मुझे तो लगता है कि ठीक है, बस जो जैसे जी रहा है उसको बस जीने दो यार। हाँ, बट द थिंग इज़ साहिर भाई, नंबर 8 के लोगों में ये चीज़ रिलेशनशिप में जो इनको हर्ट करती है वो इसलिए कि एक तो ये सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी तरफ से। दूसरा, इनको एक छोटा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि ये चाहते हैं कि जो भी इनके रिलेशन में है, चाहे वो दोस्त है, कलीग है, बहन भाई है या स्पाउस है, वो इनकी बात को और प्रॉब्लम को खुद अंडरस्टैंड करे, इनको एक्सप्लेन ना करना पड़े। है? हाँ, वाकई ऐसा? हाँ, जब इनको एक्सप्लेन करना पड़ता तो थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लम। हर केस में ऐसा नहीं होता। नहीं, लेकिन ऐसा है कि आप ये समझती हैं कि जिससे आप मोहब्बत करती हैं वो आपको खुद ब खुद समझ ले, ऐसा आप रखती हैं? ये बात तो है। ये है। हाँ, तो फिर ये सही कह रहे हैं ना, फिर तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी।
सो ये चीज़ है इनकी डेट ऑफ बर्थ में। अभी ब्रेक के बाद फिर इनके ईयर को कैलकुलेट करके फिर आगे की प्रेडिक्शन भी इनको तो अभी आपने ईयर नहीं बताया? नहीं ईयर मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया। अब फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं निकाली तो अभी इनकी फ्यूचर पर nature इन पे सब की हमने- निकालेगा ना, ब्रेक के अंदर इन सब की प्रिडिक्शन होनी चाहिए, सबके फ्यूचर में क्या होता है क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। मसलन जैसे रुबाब क्या करेंगी या यू नो मुझे तो बहुत ज़रूरत है फ्यूचर के बारे में मालूम करने की। सीरियसली वजह बस ऐसे ही क्या कह रही मुझे नहीं मालूम कर। मुझे बहुत ज़रूरत है मालूम करने की। ओके मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और नौरीन आपको ज़रूरत है मालूम करने की फ्यूचर के बारे में या इट्स प्रीटी मच सेट? मैं पूछती नहीं हूँ किसी से, कोई बता दे तो वो अलग बात है, बट आई डोंट रन आफ्टर इट। You don't really focus on it. It's okay अगर कोई बता दे। कोई बता दे तो ठीक है, जैसे आज पूछूंगी, जरूर पूछूंगी आज। और अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो मंडे से तो सर आप भी कॉल कर सकते हैं, मैम आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, whoever is out there, whoever is watching me, आप लोग कॉल कर सकते हैं एंड देन ऑफ कोर्स डेफिनेटली कनान जो है वो उस बात के जवाब देंगे कि जी आपके फ्यूचर के अंदर क्या है। मेरे बारे में तुमने कुछ और कैलकुलेशंस किए या नहीं किए? बहुत सारी अच्छा एक मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा होता है कि आज का दिन कैसा रहेगा, ऐसी भी कोई कैलकुलेशन होती है? हाँ बिल्कुल होती है, हर दिन की कंपैटिबिलिटी जो है तो वो आज का दिन बता दो मेरा कैसा होने वाला है। आज का दिन आपका कैसा होने वाला है। सो आज आपके इखराजात जो हैं थोड़े से ज़्यादा होंगे, मैं जा रहा हूँ बट इट्स अ गुड डे। बस इट्स ओके, आई एम जस्ट लीविंग। इखराजात तो कम ही नहीं होने मेरे भाई। हो सकता है आज आपका शॉपिंग का प्लान हो या इस तरह की कोई कहाँ का प्लान हो? छोटी मोटी हो कहाँ का आपकी प्लान? शॉपिंग वगैरह या इस तरह की कोई भी ऑनलाइन या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी छोटी मोटी हो, इखराजात आपके नज़र आ रहे हैं। बट इट्स अ गुड डे रिलेशनशिप के हवाले से और जर्नल एक्टिविटीज़ के हवाले से ये अच्छा दिन है। इट्स अ गुड डे, मेरी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी होंगी एंड इट्स अ गुड डे बिकॉज मैं ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट को होती हुई नज़र आ रही है। दैट मीन्स आई एम गोना परचेज समथिंग, राइट? और आज आपका मूड भी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा रहेगा कल की निस्बत। जो कल गुजरा है उसकी निस्बत आज आपका मूड ज़्यादा बेहतर है। हालांकि आज जितने मसाइल आज हैं कल शायद उतने नहीं थे, और मुझे यकीन है कि ये जो वीकेंड मेरा गुजरने वाला है बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरने वाला। वो तो आगे की प्रेडिक्शन होगी ना, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। अच्छा लेट्स सी कि क्या होता है, और मैं आपको मंडे को ज़रूर बताऊंगा कि ये इन्होंने जो कहा है ऐसा होता भी है या नहीं होता। लेकिन टू मी आई थिंक आपके जो मूड का दारो मदार है वो आपके अपने ऊपर होता है। आप जैसे चीज़ों को परसीव करते हैं उसी तरह से आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। लेकिन कनान जो प्रेडिक्शन बता रहे हैं, लेट्स सी इफ दैट्स गोइंग टू हैपन। आपने कभी अपना फ्यूचर जाना है इससे पहले? नहीं कभी नहीं जाना? नहीं, मतलब रिलीजियस बिलीफ है ना एक तरीके का, फ्यूचर के बारे में जो है वो नहीं पता। वो तो ये भी कहते हैं, हर अब दुनिया में सब लोग कहते हैं कि रिलीजियसली तो ये एक बिलीव है कि जनाब गैब का इल्म सिर्फ खुदा को, ये सिर्फ इल्म है। बिल्कुल ये सिर्फ इल्म है, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद। अच्छा आपने कभी मतलब पूछा नहीं किसी से आज तक? नेवर। सो दिस विल बी योर फर्स्ट नॉट टाइम? फॉर द फ्यूचर हाथ भी नहीं दिखाया, ऑफ कोर्स फॉर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा बट मस्ती में इस तरह बगैर हाथ दिखाए कुछ बता दे तो वो अलग बात है। नहीं हाथ तो मैं देखता भी नहीं, मैंने उनका भी नहीं देखा, बस साहिर भाई का भी नहीं देखा। पास्ट भी बताइएगा डेट ऑफ थोड़ा बर्थ सा। से आप Let's कैलकुलेट see if करें। you यस can डेट ऑफ predict the बर्थ past. से। इट्स न्यूमरोलॉजी बेसिकली ये डेट ऑफ बर्थ से और नेम के अदाद से कैलकुलेट होता है। ओके, तो ये हाथ देखने का इससे कोई अच्छा न्यूमरोलॉजी जो है बहुत पुराना इल्म है, इल्म जफर कहते हैं इसको। ये आज का नहीं है, बहुत 5000 इयर्स ओल्ड जो है ये पुराना knowledge इल्म है। यस और आई थिंक नंबर्स रियली डू मैटर। ऐसा नहीं है कि नंबर्स मैटर नहीं करते, नंबर्स डू मैटर। उसके अंदर सर्टन ट्रेट्स होते हैं, सर्टन चीज़ें होती हैं, सो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली किस तरह से ये होता है। लेकिन बहरहाल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट होती है और बहुत आपको पता चल जाता है। लेकिन अगैन गैब का इल्म सिर्फ खुदा को है, खुदा के अलावा किसी चीज़ को, किसी को कोई भी जिंदा सांस लेने वाली चीज़ जो है वो ये नहीं कह सकती, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग ये नहीं कह सकती कि मैं ये होगा या ऐसा होगा। ये सिर्फ खुदा को पता है। मैंने बहुत पहले बरसों पहले एक शेर पढ़ा था, ज़मीन पे जायचे कुछ और कहते रहे मुझको, वो आसमां पे सितारे मेरे बदलता रहा। तो दैट्स व्हाट इट इज़। बट एट द सेम टाइम जस्ट रिमेंबर दिस, ये इल्म है और इल्म की बुनियाद पे ये सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। आपको कभी डिप्रेशन होता है? देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन हाँ। और जो है वो सैडनेस। अनफॉर्चुनेट सैडनेस, उदासी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हल्की सी भी उदासी को जो है वो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं कि अभी मुझसे बात मत करो, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो डिप्रेशन का ना एक सर्टन क्राइटेरिया होता है, हर किसी को ऐसे अचानक से चलते फिरते डिप्रेशन जो है वो नहीं हो सकता है।
डिप्रेशन के सर्टन सिम्टम्स हैं और सर्टन एक क्राइटेरिया है जिसको अगर मीट कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसको डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन डायग्नोज किया जा सकता है। और हाँ, लोग साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं कि आपको क्या हो सकता है, आपको क्यों डिप्रेशन होगा, आप तो साइकोलॉजिस्ट हो ना भाई, हम भी इंसान हैं और हाँ हो सकता है हमें भी डिप्रेशन। आई थिंक साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट हो या कोई भी हो, अगर आप इंसान हैं तो आप कभी ना कभी सैडनेस भी फील करते हैं, कभी ना कभी आपको लोनलीनेस भी हो जाती है, कभी ना कभी आप ऐसा ज़रूर फील करते हैं कि आपको ज़िंदगी में किसी कंपेनियन की ज़रूरत है या कहीं कुछ वेंट आउट करने की ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन लोगों ने पीछे कुछ चीज़ें लिख के लगाई हैं। लेट मी जस्ट 8 साइंस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के 8 डिफरेंट साइंस जो हैं वो बताए गए हैं। ये मैमूना है, इनको बुला लीजिए, अगर आ जाइए आप तशरीफ़ ले आइए। मैमूना जो है वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, प्लीज़ कम हियर। एंग्जाइटी यानी आप एकदम से जिटरी हो जाते हैं, आपको लगता है कि जैसे अभी कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा। होपलेसनेस, आप सब उम्मीद छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि ना आपकी कोई उम्मीद नहीं है, अब तो किसी तौर पे कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मूड स्विंग्स होते हैं। तो लेट मी आस्क यू दिस, मैमूना भी यहाँ आ गई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, बट लेट मी आस्क यू दिस, एंग्जाइटी हो तो क्या किया जाए? देखिए, जिस तरीके से हमारी सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं हर किसी की पर्सनालिटी में, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एंजाइटी का एक ट्रीटमेंट जो है वो हर किसी को सूट करता है। तो एंजाइटी के बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं बहुत मैनेज करने की। एंजाइटी को मैनेज करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं। किसी को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो सूट कर रही होती है, किसी को जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हमें मेडिसिन पे भी डालना पड़ता है, किसी को जो है वो रैशनलाइजेशन के कुछ मेथड्स हैं, कॉग्निटिव कुछ मेथड्स हैं, वो सूट कर रहे होते हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि जिसको भी एंजाइटी हो रही है उसको किस लेवल की एंजाइटी है, उसके लिए सूटेबल क्या मेथड है। अच्छा मैमून, हम बात कर रहे थे कि जब डिप्रेशन के ये 8 साइंस हैं जो डिप्रेशन के बताए जाते हैं। एक है होपलेसनेस, जब आप सब उम्मीद छोड़ देते हैं, जब आप सब उम्मीद छोड़ दें, और ये आप भी वाउच करेंगे इस बात को कि कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, कभी कभी रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, कभी कभी कुछ और होता है, और आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं होगा, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जिस वक्त आपको नाउम्मीदी बेसिकली होती है, वो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस की आप बात कर रहे हैं साहिर, के फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से अगर नाउम्मीदी हो रही है तो फिर हमें उससे रिलेटेड देखना पड़ेगा कि उसमें हम होप लेके किस तरह आ सकते हैं। होपलेसनेस तब होती है जब आपको अनसर्टेनिटी दिख रही होती है, आपके पास कोई प्लान नहीं है। अगर हम कोई प्लान डिवाइस कर सकें उस वक्त जब फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या कुछ भी, बजटिंग कर सकें, बात कर सकें, हमें पता हो कि कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं और हम क्या कर सकते हैं, जब हम सर्टेनिटी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं किसी भी तरह से, तो वो जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही है किसी को लग रहा है कि जनाब मेरे कल बिजली का बिल आया 3 लाख रुपए, मेरे पास है ही नहीं, मुझे पता बिजली ने कटना है, मैं कहाँ से उम्मीद लेके आऊँ? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक एंड हुमैरा ने हमें ज्वाइन किया है। हुमैरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताने वाली हैं आज आप? स्किन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी कि टैनिंग हो रही है, वो टोटका तो नहीं, मैं अमरीकी और पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हम स्किन से रिलेटेड क्या बताने वाली हैं स्किन से रिलेटेड? क्या बताएंगे कुछ बताने को है ही नहीं। अब हम थक गए हैं पाकिस्तान में ये सब चीज़ें देख देख के, कुछ नहीं है इसमें, इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा। नहीं, मैं आपसे खारजा पॉलिसी के बारे में बात भी नहीं कर रहा, ना करें। जेन्युइनली आप मुझे बताएं स्किन के बारे में क्या बताएंगे? स्किन के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी फील्ड से रिलेटेड। जी बताइए, क्या बताएंगे स्किन के स्किन से रिलेटेड? अभी डी कलराइजेशन जो स्किन हो जाती है इस गर्मी में, शदीद गर्मी में जो हो जाती है, तो उसको हमने किस तरह रिपेयर करना है, वो चीज़ें हम बताएंगे कि क्या क्या यूज़ करना है। We're gonna find that out। अच्छा जी कनान भाई, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ ना। ये मुझे बताइए कि आपने डेट ऑफ बर्थ ले ली थी, नौरीन की ले ली थी, और अभी हमने ब्रेक में एक एक्सपेरिमेंट किया था एंड नौरीन वाज इम्प्रेसिव, इज़न्ट दैट ट्रू? अच्छा जी बताइए। इट वाज नॉट एक्सपेरिमेंट, इट वाज कैलकुलेशन। जो उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैंने एक चीज़ निकाली थी तो वो मैंने पूछी थी। इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है, इसमें नंबर 3 डोमिनेट कर रहा है। ओके। तो अभी जब मैंने ये इनका कैलकुलेट किया तो अभी इनकी बर्थडे आने वाली है जून 2024 में,
तो मुझे नज़र आया कि ये घर बाय करने जा रही हैं, सो दैट्स वाई मैंने इनसे ask पूछा her, कि आप ऐसा घर है? खरीद रही हैं? I just shifted to a new house last week. Whoa, Very impressive. Very impressive. this So- is nice. इनका अभी लकी टाइम कंटिन्यू करेगा, 1 साल तक आपका लकी टाइम पीरियड कंटिन्यू करेगा। nice. एंड दिस इज़ द ईयर वेयर आपके जो अखराजात हैं वो आपकी इनकम से थोड़े ज़्यादा होंगे एंड आप फील भी कर रही होंगी, तो मे भी हम इसको यूँ रिलेट कर सकते हैं कि रेनोवेशन भी चल रही होगी, चीज़ें भी चल रही। सो द थिंग इज़ कि जितने पैसे आपको चाहिए होंगे उतने आराम से आपको मिलेंगे। आप बाय बर्थ इस चीज़ में बहुत लकी हैं कि आपको जब जितने पैसे जब चाहिए होते हैं कहीं से भी रेंज हो मिल जाते हैं। That's very nice. Is that और- true? ऐसा है? It is, Sahir, to an extent it's true because I do a lot of manifestation. Okay. I believe in manifestation. You do, so okay. you have to be in that, आपको अपना mentally and physically you have to be in that frequency Yeah. of that character, what Yeah. you want to be. Do you understand? So that really works for me. Okay. So if I मैं ये भी experiment करती हूँ कि if I feel like I don't have money, I don't say I don't have money. I pretend I have money. You pretend you have money. Yes, and I do get money. This is said. This amazing thing was said by Donald Trump. Donald Trump ने कमाल बात की। वो ये कहता है, जब आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले आप अमीरों की तरह सोचना शुरू कर दें, True. आप अमीर हो जाएंगे। अगर आप अमीर होना चाहते हैं और आप गरीबों की तरह सोचेंगे तो फिर आप नहीं होंगे। एंड there's a difference. मैं जहनी अमीरी और गरीबी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो सब बराबर है। जहनी अमीरी, जहनी गुर्बत क्या होती है कि जब आप अपनी कैपेसिटीज़ पे बंद बांध देते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि जी मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता, ये जहनी गुर्बत है। और जहनी अमीरी क्या है कि जब आप ये देखते हैं, ठीक है ये है ना, आई एम गोना क्रॉस दिस एंड आई एम गोना डू दैट, मैं इससे निकल के वो करूँगा। एंड ऑल्सो साहिर, यू नो, हमें बचपन में बड़े बोलते थे कि जी अच्छी बात मुंह से निकालो। यस, वो बात आप समझ में Very आई। important, वो very बात important. आप समझ में आई कि वो क्यों कहते थे। बिकॉज यू नो द यूनिवर्स टॉक्स टू यू ना, एग्जैक्टली। यूनिवर्स आपसे बात करती है। आप जो सोच रहे होते हैं ना वैसी चीज़ें होने लगती हैं, आपके इर्द गिर्द वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ बताएंगे आगे? और दूसरी चीज़ ये कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 टाइम आ रहा है, विच मीन्स के पैसे के पीछे इनको जाने की ज़रूरत नहीं, पैसा इनको ढूंढता है। ये थोड़ी सी भी एफर्ट, ये उन लोगों में से है जो कम एफर्ट के साथ बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेती हैं। इनकी ज़ुबान में इसको अट्रैक्ट करना कहें, वॉट एवर जो भी ये कह रही हैं, बट द थिंग इज़ कि शी इज़ वेरी लकी इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म ऑफ मनी और करियर से रिलेटेड, ये हर लिहाज से रिलेशनशिप भी? रिलेशनशिप भी इनका लकी है। एंड नो यू ब्लेस्ड। यस, आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ है। अभी साहिर भाई आपने बात की, हम इससे पहले बात कर रहे यार थे। पहले एक मुझे तो मेरी तो तुम्हें पता है ना सब डेट ऑफ बर्थ। एक मुझे बताओ मैं घर कब लूँगा? हाँ, ये मैं आपको बताऊंगा। ये जब मुझे हम बताओ ना, असल बात तो ये है मैं घर लेना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ मैं घर कब ले रहा हूँ? अभी नहीं, अभी तो आपका प्लेन का नज़र आ रहा है मुझे, जो कल जा रहा आपको हूँ मैंने मैं बताया यहाँ से था। जा रहा हूँ, बस ख़त्म हो गई बात। हाँ, मैं अच्छा साहिर भाई, अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की और पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ की हम लोग बात कर रहे थे। ये साइकाइट्रिस्ट बैठी हैं, यहाँ पर भी बैठी हैं, जो लोग सुन रहे हैं आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं या कैंसेरियन है, या जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं, वो हमेशा लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं। Really? छोटी सी उनकी लाइफ में चीज़ आएगी तो वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे। अब द थिंग इज़ कि इन्हीं डेट ऑफ बर्थ के लोग आपको साइकाइट्रिस्ट भी मिलेंगे। कुछ लोग इसको पॉजिटिवली मैनेज करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मुझे इस चीज़ को ढूंढना है कि ये कहाँ तक जा रही है, तो वो फिर इस फील्ड में जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सो मेरे बाप कह रही है कि तारीख बची कौन सी, सभी तो बता दिया। नहीं बची उनकी देखे ना, बची है 3, 5, 8 ये सब बची हैं। तो जो लोग इन डेट्स को पैदा होते हैं वो हमेशा स्ट्रेस में जाते हैं लाइफ में कभी ना कभी। और कुछ लोग इसको, और यही वो लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं और मुख्तलिफ सवालों के जवाब ढूंढते हैं, इसीलिए ये इस फील्ड में भी जाते हैं। अच्छा कनान छोड़े, वो तो ठीक है, जो जिस भी डेट पे पैदा हुए तो हमारे पास अनान है, पूछ लेना, कनान है, पूछ लेना। इनका बताइए मुझे, इनके क्या हो, ये इनको बहुत जानना चाह रही हैं कि इनके फ्यूचर में क्या है, तो बताएं थोड़ा सा। अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ को मैंने कैलकुलेट किया है
ये साल इनका काफ़ी लकी चल रहा है इन टर्म ऑफ फैमिली थिंग्स एंड नेक्स्ट ईयर इनका जो है वो मज़ीद लकी होने जा रहा है। बट नंबर 8 का साल है तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 2 दफ़ा आता है, तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इस साल में इनको देखने को मिलेंगे। बट इनकी अभी बर्थडे आएगी मई के अंदर, उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू चली गई। होंगी। कौन सी बर्थडे? 11th में 11th मई विच एज एडिंग अप टू नंबर 2, तो इनकी बर्थडे के बाद चीज़ें इनके लिए बेहतर होना शुरू होंगी। थोड़ा सा आगाज़ इस साल का मुश्किल था, बट द थिंग इज़ के आगे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और इस साल में काफ़ी सारे चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी और काफ़ी सारे जो लोग जिन पे आप बिलीव करती थी, इत्मीनान करती थी, उनके असली चेहरे भी आपको टूट जाएंगे मेरा यकीन। आपका यकीन टूट जाएगा। मैं कह रही हूँ मेरे यकीन टूट जाएंगे उनके ऊपर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें रियल पिक्चर सामने अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जैसे कहा ना कि स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा डाउन Rocky होगा, था, फिर मुश्किल बर्थडे के बाद जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उल्टा हुआ है मेरे साथ, उल्टा हुआ है। उल्टा हुआ है। स्टार्ट जो था इस साल का वो बहुत अच्छा था, बर्थडे के बाद चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डाउन होना शुरू हुई हैं। अभी तो आपकी बर्थडे गुजरी है, अभी जब आगे का टाइम आएगा फिर आप डिसाइड करेंगे ना एंड ईयर पे जाके कि क्या अभी तो अच्छा था 11 क्या बुरा था। हाँ, अभी तो क्योंकि हो सकता है इससे अच्छा आगे हो अभी तो जस्ट जो Let's मुझे hope for नजर आ the रहा है। best. ओके ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन। लेट्स सी, फिर से हम थोड़ा सा जाते हैं फिर उसके बाद आप ब्रेक में इनसे लीजिएगा। हम बात कर रहे थे होपलेसनेस की, कि एकदम से जो बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तो उसमें क्या किया जाना चाहिए? मैंने आपको जो साहिर बताया था, आपने मुझसे पूछा था कि 3 लाख रुपए का अगर अचानक से बिल आ गया, देखिए इस सिचुएशन के अंदर भी अगर अचानक से आपके पास आया ना, आई वुड अगेन से कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन जो है, जब आप किसी चीज़ को प्लान करना शुरू करते हैं, बिकॉज ये वो सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अचानक से आपके पास आई है। सो सेंस ऑफ कंट्रोल आपको मिलेगा जब आप प्लान करना शुरू करेंगे। दिस इज़ द लीस्ट थिंग यू कैन डू एंड दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू। सो इन प्लान, मैं जल्दी जाता हूँ चीज़ों। मूड स्विंग्स जब आ जाएं तो आप साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, तो मूड स्विंग्स को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, जब आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं, राइट, तो सबसे पहले तो आपको आपकी बॉडी की अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है। सिर्फ अगर हम चलें डिप्रेशन की बात करें, तो कोई भी अगर चीज़ स्टार्ट हो रही है तो आपको आपकी बॉडी खुद से अलार्म देगी कि ये चीज़ जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो वहीं पे हम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं एक इनिशियल लेवल नहीं, पे। वो तो सिखा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, उन्हें बहुत अरसे तक ये पता ही नहीं चलता। आसपास के लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको ये अब डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है इस सारी चीज़ों का और आपके इर्द गिर्द के रहने वालों को अंदाज़ा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त वो आपको जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे ऑलरेडी। राइट। तो अगर आप ऐसे किसी शख्स को देखें जिनमें ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ इंटरवेंशन करें, बात करें, बिकॉज अभी अगली जो बात है वो बड़ा विजिबल साइन होता है किसी के लिए भी। जब चेंज इन बॉडी वेट, जब आपका बॉडी वेट है वो चेंज होने लगता है, आपके ईटिंग हैबिट्स चेंज होते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा वेट को लूज़ कर जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा वेट को गेन करने लगते हैं। बिकॉज कभी आप डिप्रेशन के अंदर खाते बहुत ज़्यादा हैं, कभी आप बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? इन सिम्टम्स को बेसिकली ना वेजिटेटिव सिम्टम्स होते हैं। इसमें आपकी नींद और भूख, ये दोनों के दोनों जो है ना जैसे मुतासिर होते हैं। खाते आप ज़्यादा खाना शुरू होते हैं, आप बेसिकली वो वॉइड फिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो उदासी के अंदर आपको एक वॉइड होता है, उसको आप फिल करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से खा रहे होते हैं, या तो फिर आपको मायूसी की वजह से दिल ही नहीं कर रहा खाने का। तो ये दोनों सिम्टम्स होते हैं। मैनेजमेंट साहिर डिप्रेशन की ये जो कुछ साइंस हैं, इसकी एक साइन पे या 2 साइन पे आप डिप्रेशन डायग्नोज नहीं करते। तो बेसिकली आप जब डिप्रेशन का इलाज करना शुरू करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप सारे सिम्टम्स को लेके चलते हैं। तो जो भी बिलीव की वजह से या जिस भी सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका जो भी मुतासिर हुए हैं डिप्रेशन से, आप उनके बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं, आप उनके दूसरे सिम्टम्स पे काम करना जब शुरू करते हैं, तो इवेंचुअली ये बेहतर होता है। और रूटीन, डिप्रेशन के जो भी अलामात जब आना शुरू होती हैं, सबसे पहले आप जब रूटीन इस्टेब्लिश करते हैं, आपकी रूटीन ही डिस्टर्ब होती है। ज़्यादा खाना, कम खाना, ज़्यादा सोना, कम सोना, रूटीन डिस्टर्ब जब होना शुरू होती है, वहाँ आप जब रूटीन के ऊपर काम करते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ होती है जब आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें होते हैं अनकंट्रोलेबल इमोशंस। मतलब आप
आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर एंग्जाइटी शामिल होती है, जिसके अंदर होपलेसनेस शामिल होती है, जिसके अंदर आपके मूड स्विंग्स आ जाते हैं। जब आपका बॉडी वेट चेंज होता है तो आपकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। जब अपीयरेंस चेंज हो जाती है तो फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आप कौन हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ एक स्टैंड स्टिल हो गई है, आके आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो मतलब आके एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब अनकंट्रोलेबल इमोशंस हों तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जब आपको रोना आ रहा है तो आपको एक्सेसिवली रोना आ रहा है, और जब आपको गुस्सा आ रहा है तो इस लेवल का आ रहा है कि या फिर आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम सुसाइडल आइडिएशंस कह रहे होते हैं, टेंडेंसीज कह रहे होते हैं, या फिर आप सामने वाले को भी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। ठीक है, जब आपके इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल जा चुका है तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि दिस इज़ अ अलार्मिंग साइन कि यू हैव टू टेक अ सपोर्ट, राइट। इसमें अच्छा, हमारे यहाँ ऐसी हेल्पलाइंस हैं जहाँ कॉल किया जा सकता है? कोविड के टाइम पे बिल्कुल है ऐसी। हमारे सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इस तरह की जो है हेल्पलाइन बनाई है बाकायदा, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करते हैं और आपके पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होता है, आप उनसे जो है वो बात कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे, एक ऐप भी बनाया गया है जिसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक साइकोलॉजिस्ट से जो है वो बात कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, सुइसाइडल टेंडेंसीज, इंसोम्निया यानी नींद का ना आना या फीलिंग लो, ये सारे वो साइंस हैं। अगर आपको अपने उसमें नज़र आते हैं तो दैट मीन्स कि आप या तो डिप्रेशन में हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन सेल्फ डायग्नोसिस प्लीज़ ना कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि अगर ये 8 सिम्टम्स आपको, इसमें से 3 सिम्टम्स आपको नज़र आने लगे तो आपने कहा जी आप डिप्रेशन में आ गए। हमारा अलमिया ये है, हमारे मतलब माशरे का अलमिया ये है कि हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो भी डिनाई करते हैं, और जब नहीं होते तो अपने आप पे डिप्रेशन इम्पोज कर लेते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाएं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप इस सिचुएशन को ऐसे ही चलने देंगे तो क्या होगा। जब हमारे गोल्स डिफाइन नहीं होते ना, तब ये सारे प्रॉब्लम्स क्रीप इन कर जाते हैं। अगर आपके गोल्स डिफाइन हो, फ़र्ज़ कीजिए मेरा एक गोल है जो डिफाइन है कि मुझे ये करना है, उस वक्त करना है, ट्रस्ट यू मी 8 में से एक साइन भी नहीं आने वाला। रीज़न यू नो वाई? बिकॉज आई नो एट द एंड ऑफ द डे मुझे वहाँ जाना है। वो फिर मेरे लिए हर्डल्स हो जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स हो जाते हैं, जिन्हें पार करना मेरा काम होता है। प्लान योर डे, प्लान योर लाइफ, डिसिप्लिन योर लाइफ। आप डिप्रेशन से बहुत दूर रहेंगे। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट प्लान योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के अंदर जब आप सुबह उठना शुरू कर देते हैं, get up early in the morning, 5 o'clock in the morning, 5:30 in the morning, 4 o'clock in the morning. Trust me, जिस वक्त आप ये चीज़ करेंगे ना, सिर्फ एक आदत अपनाइए, get up in the morning, early in the morning, 4:30, 5 o'clock you should be up. ब्रेक लेते हैं। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। ये अदा, ये नज़ाकत बरोसिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, ये अदा, ये नज़ाकत बरोसिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को,
क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। वेरी नाइस हमजा, वेरी नाइस, वेरी वेरी। कब से कर रहे हैं आप सिंगिंग? सर टाइम हो गया मुझे काफ़ी, कितना टाइम हो गया? 8-9 साल हो गए। 8-9? तुम तो भी खुद 8-9 साल के लग रहे हो। सो यंग, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और बहुत कमाल गाते हैं भैया आप, Thank you बहुत so much, कमाल sir. गाते हैं। और ये खान साहब का गाना है और बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट एन ईजी सॉन्ग। और आखिर में आपने कुछ जगह भी लगाई, जी क्या बात है जी, you क्या so बात much, है। तो ये शौक है आपको? बहुत ज़्यादा सर, पैशन है मेरा ये। पैशन है आपका ये? वो लगता है पैशन है। और क्या करते क्या हैं वैसे, क्या करते सर हैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ वही मैं। आप? फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं जी। खुद से? जी इकरा से। इकरा से कर रहे हैं, तो अभी पढ़ रहे हैं आप? जी पढ़ रहा हूँ। चलिए, दैट्स वंडरफुल, बेस्ट ऑफ लक टू यू। Thank you so और much, इंशाल्लाह हम आपको बुलाते रहेंगे और इसी तरह से गाते रहिए। आप बहुत बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। Thank you so much, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा जी, तो दैट वाज हमजा एंड लेट्स टॉक अबाउट, हम बात कर रहे थे, लेकिन आपको किसी और की बर्थडे मिली है? बस सबका हो गया। सबका नहीं? यस, इन्होंने कहा है वो पूछना नहीं चाहती। चलें, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दैट्स जस्ट वंडरफुल। ये मुझे बताइए, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस जो है एक परमानेंट एंड अ वेरी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ हेयर रिमूवल है। ओके। एंड इट वाज इन्वेंटेड बिकॉज हमारी आईलैश में बाल जो है वो इनवर्ट ग्रो होता है, उसको निकालने के लिए ये इन्वेंट हुआ था। एंड देन द डॉक्टर्स स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर फेशियल हेयर रिमूवल। जिन औरतों को मोटे बाल हो जाते हैं मुंह पे बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस और वैक्सिंग और थ्रेडिंग, तो वो बाल अब तो लेज़र आ गया है, पीपल से कि इलेक्ट्रोलिसिस पुराना मेथड है, हम लेज़र करवा लें। लेज़र इज़ वेरी गुड बट इट्स मोर ऑफ अ रिडक्शन प्रोसेस। वो आपके मेलानिन और पिगमेंट को कम कर देता है, ग्रोथ साइकिल को कम कर देता है, बट देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपको पेशेंट बोलता है कि बाल उतना ही अब वापस आ रहा है जितना पहले था, मज़ीद नीचे नहीं जा रहा। दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू ट्रांसफ़र द पेशेंट टू इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें हम लोग हर इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को ट्रीट करते हैं एंड वी कॉटराइज द हेयर रूट। जिस तरह हम अंडे को पकाते हैं, जी बिल्कुल, कॉटराइज उसी तरह हम कॉटरी उसकी कर देते हैं रूट को हीट एंड करंट के साथ, तो वो डेड हो जाता है। तो उसकी जितनी भी सलाहियत होती है, द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग द हेयर ग्रो मोर थिकर, वो स्लो डाउन खत्म हो जाती है। जी ओके। और ये इसके अंदर कोई पेन में एसोसिएटेड होता है या बिल्कुल नहीं होता, या नम करके करते हैं आप? हाउ इज दैट? डिपेंड्स ऑन द पेन थ्रेशोल्ड, एवरीबडी इज Okay. डिफरेंट। हर Okay. किसी का अपना अपना पेन थ्रेशोल्ड है। कुछ लोग नमिंग क्रीम लगाना प्रेफर करते हैं, सम डोंट। ओके। यस, लेकिन नमिंग कोई क्रीम, साइड इफेक्ट्स नहीं होते। Okay. स्किन थोड़ी सी पिंक होती है आफ्टर द ट्रीटमेंट, डाउन टाइम कितना है? फ्यू आवर्स, दैट्स इट? दैट्स इट। एंड सम पीपल डू हैव स्कैबिंग। स्कैबिंग उन लोगों को होती है जिनके बेतहाशा मोटे बाल होते हैं, तो हमें थोड़ा हाई इंटेंसिटी करना पड़ता है। अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही थी ब्रेक में। तो स्कैब इज़ अ गुड साइन। स्कैब मीन्स द स्किन हैज़ हील्ड, तो वो खुद ही झड़ जाता है स्कैब। जैसे हमें हाथ पे चोट लगती है तो एक पापड़ी सी बन जाती है, लाइक अ कॉफ़ी ग्रेन। लेकिन आप ये प्रोसीजर करवा के फिर इसके बाद आप अपने No, काम so for that day, उस particular day पे you have to be a bit cautious. Okay. Of course, you can't go to the beach
आई से कि अगर कोई बीच का प्लान है तो उस दिन अपॉइंटमेंट ना लें। अगर कहीं इवेंट पे जाना है, मेकअप करना है, तो उस दिन इवेंट आप उस दिन अपॉइंटमेंट ना लें। सो यू हैव टू बी कॉशियस ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द डाउन टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। ओके ओके। और यूजुअली एक्सपेंसिव होता है ये या? हर किसी का अलग अलग होता है। पहले इलेक्ट्रोलिसिस जब मुझे 25 साल हो गए हैं करते हुए। ओके वाओ। एंड फिर मैं कनाडा जब मूव हुई तो मैं तो वहाँ उस वक्त पढ़ाती पाकिस्तान थी। में करते थे जिसे तो आपने ये शुरू किया था? Yes, of course. उस वक्त भी था? Yes, Okay. my sister used to do it, and then she moved to London. Then I took over. Then I moved to Canada. फिर मैं कनाडा में पढ़ाती रही हूँ electrolysis. ओके। And then I came back recently, and तो मुझे 25 years हो गए हैं. And इसमें जो है वो पहले पर मिनट के हिसाब से चार्ज किया जाता था. ओके। अब पर मिनट के हिसाब से मैं नहीं चार्ज करती, but there are other people who do. क्योंकि हर किसी की स्पीड When डिफरेंट you say होती है। per minute के हिसाब से 1 मिनट में आप कितने 1 मिनट में cauterize कितने कर बाल सकते निकलते हैं? तो हाँ। कोई 5 निकालता है, कोई 500 निकालता है। तो हाउ कैन यू चार्ज द कस्टमर I पर don't know. मिनट, I राइट? don't know. I really सो don't आई know. स्टॉप डूइंग दैट अच्छा। बिकॉज मेरा काम जब बढ़ गया, आई हैड टू हायर पीपल टू डू इट। ओके। तो अब हर किसी का डिफरेंट स्पीड था। सो आई सेड आई एम नॉट गोना चार्ज पर मिनट। तो आप So एक I charge according to the area now and according to the hair texture, which is I think more fair. ओके ओके। तो अगर आप अपने बढ़ते हुए बालों की वजह से परेशान हैं तो आप सिंपली इस प्रोसीजर के लिए आप मुख्तलिफ जगह पे जा सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। एनी द प्रोसेस और द प्रोसीजर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस एंड उसके ज़रिए आपके जो बढ़ते हुए बाल हैं उनको परमानेंटली ख़त्म किया जा सकता है। ये आपका परमानेंट सोल्यूशन है बेसिकली। लेट्स टॉक टू यू मैम सादिया। ये बताइए कि हम अक्सर ये बात करते हैं दांतों के सिलसिले में, अक्सर हम सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ गुटखा, पान, सिगरेट इसके खाने से दांत ख़राब हो जाते हैं या पीने से दांत ख़राब हो जाते हैं। तो जो लोग इसका शिकार हैं और वो ये आदत छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी क्या उनको किसी प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है? उसके मतलब बाद 10 साल किसी ने किया, 10 साल के बाद उसने छोड़ दिया तो फिर क्या? ओरल हाइजीन मेंटेन करना मेन जो वो है वो ये ज़रूरी है, ठीक ओके। है। ओरल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं होगी, कुछ भी देखें इस तरह पान गुटखा खाने वाले उनके स्टेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोग के प्लाक भी। ब्रशिंग की तरफ तो लोग जाते ही नहीं हैं ऐसे लोग, ठीक है। ब्रशिंग की तरफ नहीं जाते? नहीं, मैंने क्लिनिक पे इस तरह के केसेस देखे हैं कि पान गुटखा छोड़े हुए अरसा हो गया बट स्टिल वो ब्रश करते ही नहीं हैं, ठीक है। अभी तक हमारी आवाम में ये नहीं है अवेयरनेस। How is that even possible? यस, इट्स पॉसिबल। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो ब्रश नहीं करते। नहीं करते स्टिल। तो what do they do in the morning? आई डोंट नो। पान गुटखा खाते हैं। नहीं, पान गुटखा तो मतलब वो ही कह रही छोड़ दिया पान गुटखा। उसके लेकिन बावजूद। अगर आप पान गुटखा भी खाते हैं, बोल तो खुदा ना करे, इससे ज़्यादा बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। खुदा ना करे कि आप पान गुटखा खाएं, लेकिन पान हेयर एंड देयर मे बी इन अ ईयर और सो मैं भी कभी एक खा लेता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। एक आध पान शायद मैं साल में ज़रूर खाता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज़ कि आप सुबह सुबह उठ के या रात को सोने से पहले आप क्या करते हैं? आई मीन ट्वाइस अ डे यू हैव टू ब्रश, राइट? जी, ट्वाइस अ डे चाहिए। कुछ लोगों को इसकी भी अवेयरनेस नहीं होती कि ट्वाइस अ डे करनी है। मोस्टली पीपल सोचते हैं कि बस हम मॉर्निंग में ब्रश करें, दैट्स इनफ, ठीक है। जबकि बेड टाइम से पहले ब्रशिंग मस्ट है। बेड टाइम से पहले मस्ट है ब्रशिंग? जी। ओके। और मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट के बाद करें। हमारे यहाँ जो कहते हैं कीड़ा लग गया, तो क्या अगर आप ब्रश प्रॉपर करते हैं तो क्या कीड़ा लगने से दांत महफूज भी रहता है? जी, काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक महफूज रहता देखें जिन लोगों की क्राउडिंग होती है, ठीक है, हाँ। उस केस में आप ब्रशिंग आपकी अच्छी भी है, फिर भी स्टिल फूड इन्फेक्शन होती है जो कि फर्दर आपको है। अच्छा, ये कैविटीज मुझे करवाती बताइए है। जो तस्वीर सामने लगी हुई है, ये जी। क्या है? ये नॉर्मल टूथ, डेंटल कैरीज एंड डेंटल कैविटीज़ ओके। और कैविटीज़ क्या होती हैं और कैरीज क्या होती हैं? दोनों सेम है। कैविटीज़ मज़ीद डीप। डीप हो जाती हैं। हाँ। मतलब ये कीड़ा ज़्यादा लगा हुआ है। जी बिल्कुल। Okay. टूथ स्ट्रक्चर ज़्यादा डैमेज हो जाए। क्या ठीक अब है। कोई फिलिंग्स ऐसी आ गई हैं जिसको भर दिया जाता है जहाँ पर कीड़ा जी लगे? देखिए, एक दांत की 3 वो होती हैं लेवल, वो होते हैं पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एनामल, डेंटिन और पल्प। अगर कैविटी लिमिट करती है एनामल और डेंटिन तक तो हम दांत को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। Okay. डेंटिन पर आने पर भी कुछ पेशेंट्स को पेन स्टार्ट हो जाता है, कुछ पेशेंट्स को नहीं होता, सेंसिटिविटी हो रही होती है ठीक क्योंकि है। वो सेंसिटिव पोर्शन है दांत का। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम दांतों पे बात कर रहे हैं, डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किन एज वेल, बालों के बढ़ने के और उनका परमानेंट सोल्यूशन क्या होता है उस पर बात कर रहे हैं। एंड देन वी हैव गॉट कनान आल्सो। आई विश कि टेलीफोन लाइंस आज हो जाती, मंडे को होंगी बट आज हो जाती ताकि हम आपकी कॉल्स ले सकें। ब्रेक लें।
ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं या आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या करने लगा हूँ। मैं नहारी एक्चुअली बना रहा हूँ आज, एंड लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स, बिकॉज आज पहली मर्तबा तुम लोग ऐसे मत देखो मुझे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल मत देखो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं खिलाने वाला। सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू कुक नहारी टुडे। ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई, पहली मर्तबा बनाई है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं, इसके अलावा होना चाहिए था हमारे पास कुछ, बट तो आज मैं नहारी पहली मर्तबा बना रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे चूँकि कुकिंग का अचानक से शौक़ हुआ है, एंड आई हैव डिसाइडेड कि जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हारिस हैं और ये मेरी अक्सर हेल्प करते रहते हैं। ये जो किचन में तैयारियाँ होती हैं सारी हारिस की वजह से होती हैं। सो थैंक यू हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नहारी है, और यूजुअली जब चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं, मेरे पास मेरी चिकन जो है वो रेडी है, इसका ब्रॉथ जो है वो रेडी है, मैं ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़्यादा खाता हूँ, ये रेडी है, गार्लिक रेडी है, ऑफ कोर्स नहारी मसाला थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, वो रेडी है, नमक है, फ्लेक्स हैं, एंड ऑफ कोर्स ये वाली मिर्चें हैं। अब ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो इसेंशियल चीज़ होती है, मैं आज इसको विदाउट अनियंस बना रहा हूँ, बिकॉज फॉर सम ऑड रीज़न आई जस्ट वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो आइए लेट्स सी कि जी हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। अभी आप जज मत कीजिएगा जब तक बन ना जाए, किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। Oh, this is good. इससे नमक डालने से ये जो है, ये आपके जो छींटे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। I'm going to add nahari paste to it. I'm going to add some नमक to it. थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड किया इसमें। I'm going to add some flakes to it. अब ये मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, आप जैसे मर्जी बना लें। And I'm going to add some, ये क्या है? What is this? Chili pepper? Okay. Chili pepper to it. And then this. I know कुटी हुई मिर्चें कभी नहीं डलती नहारी के अंदर, बस मैं डाल रहा हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपने डालना है तो आप डाल लीजिए, नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल नहीं डालिए, लेकिन मैं ज़रूर डाल रहा हूँ। सो जस्ट रिमेंबर दिस, वट एवर आई एम डूइंग, इट्स माई रेसिपी। आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी पे बनाइएगा, बिल्कुल आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, मैं उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ मैं आपकी उसका। इसके बाद आई एम गोना ऐड चिकन टू इट, एंड देन थोड़ी देर में ये सब, यहाँ पर आ जाओ हारिस, ये निकाल लें, हटाने दें। थोड़ी देर के अंदर हम, सॉरी मुझे क्लॉथ चाहिए होगा साफ़ करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है अनटाइडी कोई भी चीज़ हो तो बुरी लगती है। यही दे दीजिए, नैपकिन दे दें उसको प्लीज़, यहाँ से साफ़ करवा दीजिएगा इसको। थोड़ा सा पहले हम इसको, मैं इसको एक्चुअली फ्राई कर चुका था थोड़ा सा, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट। इसके अंदर ब्रॉथ इस्तेमाल करके थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, आई थिंक अनदर 2 मिनट्स। यहाँ से प्लीज़ इसको साफ कर दें, थैंक यू। ये हटा दें। ये मैसी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, और याद रखिए जब आप किचन ख़त्म कर लें, डू क्लीन। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अम्मा ने जो कुछ मुझे सिखाया है ना, वो बिल्कुल सही सिखाया है। हमारी अम्मा ने हमें ये बताया था, खाना खाओ, अपने बर्तन खुद रखो, धो, अपने बर्तन धो सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुमको धोना नहीं है। और जब मैं बाहर रहा तो बाहर रह के यही काम करते थे, बेशुमार काम किए, आदत पड़ गई खुद काम करने की। आई थिंक दैट्स रियली गुड। अच्छा, इट्स ऑलमोस्ट डन। आप ये बात याद रखिएगा कि मैंने इसकी प्रिपरेशन पहले कर ली थी, सो ज़्यादा काम आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो लेती है। थैंक यू। मैं इसके अंदर अब ब्रॉथ को ऐड कर रहा हूँ। मैंने ब्रॉथ को ऐड कर दिया है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स गोइंग टू टेक another 15 minutes for this to be ready. आप इंतज़ार कीजिए। मैंने थोड़ा सा आटा लिया है,
और वो मैंने पानी में डाल लिया है इसको थिक करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल, नहारी के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड आई होप कि ये मैंने ज़िंदगी में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एक्चुअली मेकिंग। अब आई होप कि ये बन जाए। सब लोग हंस रहे हैं। आई थिंक इट विल बी ओके। मैं थोड़ा सा इसको लेके ऐड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इतना हो जाए। लेट्स सी, आई थिंक दिस इज इनफ। और मेरी एक आदत है, मैं जब भी कोई चीज़ बनाता हूँ तो उसको थोड़ा सा सिमर पे रखता हूँ, थोड़ा सा सिमर पे रखता हूँ। एंड ये अब ये कुक होगी और इसको बिल्कुल मैंने आँच को मध्यम कर दिया है बिकॉज पहले से ये हाफ कुक थी, तो मैंने थोड़ा सा आँच को मध्यम कर दिया है। एंड आई एम गोना क्लीन दिस। आ जाइए, विल यू डू दैट? आप कर लेंगे? बट प्लीज़ डू मेक श्योर कि जब भी आप खाना बना के फारिग हो जाएं तो मेक श्योर यू क्लीन। आपका किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए बिकॉज किचन अगर ख़राब है तो फिर इट जस्ट डजंट मेक सेंस। मुझे लगता है खाना भी फिर अच्छा नहीं बनता है। बट we'll see how it's going to work today. मुझे लगता है कि मैंने नमक जो है वो कम डाला है, बाद के अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं जब हम इसके टेस्ट करने पे आएंगे। एंड बट आई मेक श्योर कि कम से कम आपकी जो सरफेस है किचन की वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। एंड देन आई एम गोना वॉश माय हैंड्स एंड गो बैक टू माय गेस्ट्स। थैंक यू वेरी मच हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड में इसको बघार भी देनी है, यस डालना है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। आप लोग तो बनाते होंगे, आप भी बनाते होंगे। कनान तुमने बनाई कभी? नहीं, मैं कुकिंग नहीं करता। क्यों नहीं? आती नहीं है कुकिंग। आती नहीं है? नहीं। तो मुझे कौन सी आती है? मैं भी तो बना ही रहा हूँ ना। नहीं, आप तो तो इट्स जस्ट अगर मैं बना सकता हूँ तो दुनिया में कोई भी बना सकता है। मैं ट्राई करूंगा, बट आपने कल बहुत अच्छी कुकिंग की है। कल तो मैंने नहीं बहुत कह अच्छी- सकते हैं। अच्छा, नहारी इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एवर, मतलब मैंने कभी नहीं बनाई ज़िंदगी में नहारी, लेकिन कल वाली कुकिंग कैसी थी? कल भिंडी कैसी थी? भिंडी बहुत आला थी। भिंडी वाकई बहुत अच्छी थी। आपने तो यू गाइस हैवंट ट्राइड दैट। मेरा अपना बस बनाने का स्टाइल है। नहीं, बहुत अच्छी थी, वाकई बहुत अच्छी थी। कल हम लोगों ने बहुत रज के खाया है। आई वाज रियली 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 गुड। अब आज देखते क्या तीर मारा मैंने। शक्ल से भी अच्छी लग रही है, यकीनन वैसे भी अच्छी होगी। आपकी कुकिंग अच्छी ही होती है हमेशा। बहुत सारा टैलेंट है मुझे, कुछ भी अच्छा मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड जी, मल्टी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि कुछ लोग, मैं तो सोच के परेशान हो गया हूँ कि लोग मतलब ब्रश नहीं करते। अभी तक अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ नहीं, अवेयरनेस की बात नहीं, सुस्ती है। सुस्ती भी है। मसवाक लेके भी पूरा दिन फिर रहे होते हैं, राइट? चले वो भी ठीक है, बट करें तो सही, क्लीन तो करें ना। जी बिल्कुल। इवन स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन आते हैं, इवन वो भी लाइक 8-9 ईयर्स एज परमानेंट इरप्शन हो चुकी है और वो भी 4 दांत आए हैं, वो भी उन पे इतना प्लाक होता है कि और वो नहीं करते। नहीं करते हैं और दे आर रिलेक्टेंट कि हम करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम तो देख के बता सकते हैं ना कि आप ब्रश करते हो या नहीं करते हैं। तो उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं हाँ ये ब्रश नहीं करते, नहीं सुनते हैं। तो ये तो पेरेंट्स का काम है ना कि आप। लेकिन सो हियर्स माय क्वेश्चन, सो अगर बच्चा ब्रश नहीं कर रहा है तो ये तो पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी है। पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, आई डोंट थिंक कि ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। बच्चों को तो नहीं पता, तो क्या पेरेंट्स ने ये जो रवैये हैं उसको फिर पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है इस चीज़ से रिलेटेड सब। ठीक है, जैसे सारी टूथ जो होती हैं सब में कैविटीज़ हैं, जैसे ये दिखा रहे हैं इसमें। ठीक है, स्पेशली फ्रंट के जो बच्चों के दांत होते हैं। एक सेकंड जरा ये रोकिए, पिक्चर रोकिए, ग्रूसम पिक्चर है। मुझे ये बताइए इसमें क्या हो रहा है? ये इंटरडेंटल कैविटीज़ हैं। ये सामने के दांतों में भी कैविटी लग सकती जी है? बिल्कुल। ये मैंने कभी नहीं सुना था, बट सामने के दांतों में भी ऐसे होती है। केसेस आते हैं, मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं। आते हैं जी। अच्छा, तो अगर ऐसी कैविटी हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर ये देखिए 2 साइड से कैविटीज़ हैं, हम तो पहले रेडियोग्राफ्स करवाते हैं, एक्सरे में देखते हैं कि दांत का स्ट्रक्चर कितना सेव हो सकता है। अगर हम दांत को सेव कर सकते हैं तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, ओके। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत का जो केरियस पोर्शन है उसको रिमूव करके फिलिंग से रिप्लेस करते हैं। नहीं, देन वो दांत तो के आप ऊपर हम लोग करते कैपिंग हैं। करते हैं। पहले तो बताएं इससे बचा कैसे जाए, बिकॉज ये अगर सिचुएशन आ जाती है फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जी, तो देखिए इससे सब चीज़ से बचने के लिए आप ब्रशिंग है, आपकी फ्लॉसिंग है। अगर आपके दांतों पे गैप्स हैं, ठीक है, फूड इन्फेक्शन होती है, आप फ्लॉसिंग करें लाजमी। जिन लोगों के क्राउनिंग ब्रिजेस हुए हुए होते हैं वो लोग सोचते हैं अब तो कैप हो गया, अब तो कुछ इशू नहीं होने वाला।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम खाना खाते हैं जब उसका रेजिड्यू रह जाता है पीछे, तो क्या वो भी बुरा होता है हमारे जी लिए? वही तो होता है, उसी में तो वही बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया फर्मेंट करता है, दांत के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। उसी वो जो फूड पार्टिकल आपके इम्पेक्शन हो जाता है, वो जो स्ट्रक हो जाता है दांत के स्ट्रक्चर में जाके। Yes. add something. So मेरे बेटे को when he was very young, of course रात को वो ब्रश करके सोता था, and then he ended up with 7 cavities. एंड फिर हमने उसकी कैपिंग करवाई और कुछ हमने उसके दांत निकालने भी पड़े जब मैं कनाडा में थी। तो उसका मेन रीज़न ये भी होता है कि अक्सर मदर्स जो हैं, एंड आई ऑल्सो डिड दैट मिस्टेक, कि रात को ब्रश करके वो सो तो गया, बट नींद में जो बच्चे दूध मांगते हैं बोतल, राइट, तो आई यूज्ड टू गिव हिम अ बॉटल ताकि वो दूध पी ले। नर्सिंग बॉटल केरीज ये कहलाती है, ये कॉमन है। बच्चों में फ्रंट के जो दांत है, अपर लोअर, ये बिल्कुल what you see in the picture, that's what happened. Exactly. So I was like, ये तो रात को भी ब्रश करता है, सुबह को भी ब्रश करता है, but in between the night and the morning, वो जो मैं उसको दूध की बोतल दे देती थी नींद में अपनी नींद पूरी करने के लिए। ओके अच्छा राइट। अच्छा, एक बात मैंने सुनी है, जब आप ब्रश कर लें रात को तो फिर कुछ खाना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। इज दैट ट्रू? जी देखिए, एक चीज़ होती है कि आपने कभी खा लिया, ऐसा नहीं है कि आपकी डेली रूटीन है कि आपने ब्रश कर लिया बेड टाइम से पहले, आप फिर भी आप स्नैक्स ले रहे हैं, तो ये सब कुछ कैविटीज़ कॉज करेंगे फिर उसके बाद। अच्छा, मैंने हमेशा ये देखा है कि जब आप 7-8 बजे खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं खाते, तो आप बहुत रिफ़्रेश होकर सोते भी हैं और बहुत रिफ़्रेश उठते भी हैं। तो आप कोशिश करें, देखिए बाहर की दुनिया के अंदर, आप कनाडा में रही हैं, मैं यूएस के अंदर रहता था, बाहर की दुनिया में 6:30 बजे 6 बजे का टाइम होता है डिनर का आपका। मैक्स ये आपका मैक्स है। 8 बजे 9 बजे तो बंद हो जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, ख़त्म, यू डन विद इट। और हमारे यहाँ 9 बजे रेस्टोरेंट्स खुलना शुरू होते हैं, फिर रात को 2 बजे तक खुले रहते हैं। फिर उसके बाद हम पान का चक्कर लगाने जाते हैं, फिर पान के चक्कर लगाने के बाद फिर हम घर पे वापस आते हैं, और चाय का दौर तो होना ही चाहिए, तो फिर चाय भी हो जाती है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम सोने जाते हैं। 11 बजे हमारे यहाँ मार्केट्स खुलती हैं, 12 बजे तक सेठ साहब आते हैं, 12 बजे आने के बाद नमाज का वक्त हो जाता है, तो 1:30-2 बजे तक हम नमाज़ पढ़ते हैं। फिर इसके बाद मार्केट 3 घंटे के लिए गर्म होती है, फिर उसके बाद घड़ी देखते हैं, बोलते हैं अब तो जाने का टाइम हो गया है, अब तो हम निकल रहे हैं। तो हम लोगों की दुनिया में सियासता बहुत है, आराम बहुत है। मेरा गलत कह रहा हूँ? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक सेकंड मेरा, ये क्या चीज़ है ये जो नज़र आ रही है? कैविटीज, ये भी कैविटीज है? ये भी कैविटीज है। ये डिज़ाइन लग रहा था मुझे। सुपरफिशियल कैविटीज़ होती हैं। देखें, कैविटीज़ का एक्सटेंट पता चलता है आफ्टर एक्सरे, ठीक है। ऐसे देखने में लगता है कि पिन पॉइंट कैविटी, जब हम ड्रिल करते हैं कैविटीज़ तो बहुत डीप तक होता है। समटाइम्स तो सिर्फ एक पिन पॉइंट है, बट वो अंदर से स्ट्रक्चर इतना डैमेज होता है कि हमें दांत की रूट कैनाल करनी आप पड़ती उसको है। क्या, जो एक्सरे होता है वो जो निकालते हैं उसको ओपीजी बोलते हैं? ओपीजी ओवरऑल जो फुल माउथ एक्सरे होता है जिसमें सारे दांत आते हैं, ठीक है। एक सिंगल पेरिपेकल एक्सरे जो होता है उसमें 2 से 3। ऑलराइट जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्किन के बारे में बात करेंगे कि जी स्किन को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। इन्होंने बताया डीकलरेशन हो जाती है, यानी आपकी रंगत जो है वो मुतासर हो जाती है। अब उस रंगत को बहाल कैसे किया जाता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड हालचाल, आई एम ऑल गुड। ओ वाह, ये ब्रेक में देने थे आप लोगों ने ऐसे रख दिए, चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं, और दैट्स अ गुड थिंग। सो जी, रंगत बहाल कैसे की जा सकती है? पहली बात तो ये है कि शायद हमें क्लेंजिंग करनी पड़ती है ज़्यादातर, क्योंकि हम जब क्लीन नहीं करेंगे, जैसे आप दांतों की बात कर रहे हैं कि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसी तरह हमारी फेस की, बॉडी की क्लेंजिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। ओके अच्छा, अब जब हम बाहर निकलते हैं तो सन एक्सपोजर में ज़्यादातर हमारे हाथ, गर्दन और फेस होता है ज़्यादातर। डैमेज भी यही चीज़ें हो रही होती हैं। आपका स्किन जो होता है, एक तो सेंसिटिव होती है फेस की स्किन, तो ये डैमेज हो रही होती है ज़्यादा। कभी हम जैसे सी साइड जाते हैं तो वापस आते हैं तो टैन स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ट्रीट किस तरह करना। और अभी जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में मैं खुद, क्योंकि ये जो अभी मैं नुस्खा दिखा रही हूँ, मैं खुद ये डेली कर रही हूँ, क्योंकि स्किन बहुत डैमेज हो रही है। नहीं, अभी हम उस नुस्खे पे बाद में जाएंगे, पहले ये बताइए कि सन टैन से बचा कैसे जाए? सन ब्लॉक लगाएं? सन ब्लॉक लगाइए, बिल्कुल सन ब्लॉक लगाइए। अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो ग्रीन टी का कावा मैं कहती हूँ हमेशा बना के स्प्रे बॉटल में रखिए, सिंपल कावा ठंडा करके, दैट्स इट, कुछ नहीं डालना उसके अंदर। आप नॉर्मल हमारी जो ग्रीन टी होती है इसका? बिल्कुल
नॉर्मल आप ग्रीन टी उसको बनाएं जाते या वक्त स्प्रे कर लें। स्प्रे करके आप यूवी रेज हैं, इससे भी डैमेज होती है स्किन। आप जो है इससे बचने के लिए स्प्रे कीजिए, ड्राई कीजिए पंखे की हवा में, और उसके बाद आप मेकअप की एप्लीकेशन जो करना चाहें आप ऊपर कीजिए, लेकिन 2 घंटे चलता है जितना भी आप जब भी सन ब्लॉक यूज़ करते हैं। Okay. इससे ज़्यादा नहीं चलता। Okay. तो दोबारा करना पड़ेगा फिर 2 घंटे के बाद। दोबारा करना पड़ेगा। ओके, तो 2 घंटे के बाद फिर आप अपने साथ बॉटल कैरी कर बॉटल सकते रख लें, हैं carry एंड कर देन लें। जस्ट आप अप्लाई करें। क्या मेकअप से पहले लगाना पड़ता है, मेकअप के बाद लगाना पड़ता है? नहीं, मेकअप से पहले लगाना पड़ता है। मेकअप Okay. के बाद जो होता है, मेकअप स्टे का एक स्प्रे आता है जो स्टे करता है मेकअप को। वो अगर आप स्टे करने के लिए स्प्रे कर लेंगे तो आपकी स्किन और here's my question. My question is कि ठीक है, मेकअप के पहले लगा लिया आपने, मेकअप से पहले लगा लिया, 2 घंटे के बाद क्या दोबारा से आपको मेकअप रिमूव करके फिर लगाना पड़ेगा? मेकअप तो जब आप रिमूव करेंगे, देखिए जब एक लेयर आ गई आपके ऊपर मेकअप की, That's तो what I'm asking, उसके बाद तो वो डैमेज नहीं होगी। जो स्किन आपको क्लीन करनी है मेकअप के बाद, जब आप मेकअप रिमूव करेंगे तो अच्छी तरह उसको क्लीन जरूर कीजिए, क्योंकि मेकअप के जो पार्टिकल्स तो होते हैं क्लींजिंग बहुत जरूरी होती है। जरूरी है क्लींजिंग। ओके, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, दैट्स फाइन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेकअप तो करते हैं बट देन दे डोंट क्लीन देयर स्किन, अगले दिन भी उसी को कैरी कर, तो इससे क्या होता है? स्किन कितनी डैमेज होती है? स्किन की 7 लेयर्स होती हैं। स्किन एक एक लेयर करके आपकी तबाह कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो वो जो गोरा करने की क्रीमें हैं वो यूज़ ना करें, सबसे मैं उसको कहती हूँ वो ख़तरनाक है। दूसरा ये कि क्लिनजिंग आप हमेशा कीजिए, सॉफ्ट माइल्ड। आपके पास दूध रखा है घर में, पाउडर मिल्क रखा है, उसको आप डाइल्यूट करके पानी के साथ आप उसकी कॉटन बॉल से आप क्लिनजिंग कीजिए। सबसे बेस्ट क्लिनजिंग आपकी दूध से होगी। आपका लैक्टिक नॉर्मल मिल्क जो है, नॉर्मल मिल्क, कोई भी दूध आपके पास अवेलेबल है, आप उससे स्किन की क्लिनजिंग कीजिए, बेस्ट क्लिनजिंग होगी। फिर उसके बाद आपने कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है स्किन पे। मैं तो कहती हूँ अब गर्मी में भी ऐसे मॉइस्चराइज़र लगाने चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन डैमेज हो रही है, तो हमें गर्मी से बचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। सबसे बेस्ट इस वक्त एलोवेरा है। अगर एलोवेरा का पौधा घर में लगा लें, आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ओके, एलोवेरा मतलब घी ग्वार जैसे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और एलोवेरा आपको आपकी स्किन को टाइटनिंग भी देता है। एलोवेरा साथ साथ आपको मॉइस्चराइज भी रखता है। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो बाहर काम करते हैं, जो लोग सारा वक्त चूल्हे के सामने रहते हैं, या जिनका सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उनके लिए सन ब्लॉक आप कह रही हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। सन ब्लॉक लगाना ही लगाना है, बिल्कुल लगाना है। अच्छा, जब डीकलरेशन आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? डीकलरेशन के लिए देखिए बहुत सारे नुस्खे हैं। सबसे बेस्ट मैं कहती हूँ, चावल का पानी हम फेंक देते हैं, उस पानी को ना फेंकिए। वो पानी आपके लिए, स्किन के लिए बेस्ट पानी है। उस पानी से आप स्किन को वापस अपनी रिपेयर कर सकते हैं। उस पानी में बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करके लगा सकते हैं। बेसन हमारे पास मौजूद होता है घर में। मैं तो वो चीज़ें यूज़ करती हूँ जो आपके पास घर में मौजूद है, जो आपके पास अवेलेबल है ना। बिल्कुल, जो अवेलेबल। अच्छा, अगर आप थाईलैंड जाएं या किसी और ऐसे मुल्क, ओरिएंटल किसी ऐसे मुल्क में जाएं, तो वहाँ आपको राइस सोप्स जगह जगह रखे हुए नज़र आते हैं। अच्छा, वो बहुत अच्छे होते हैं, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें शामिल की होती हैं। जब आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक विजिबल डिफरेंस अपनी स्किन के अंदर नज़र आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी स्किन वो है जो आप अपना इनटेक लेते हैं। अगर आपका इनटेक अच्छा होगा तो आपकी स्किन अच्छी होगी। आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न इन दिनों तो हीट स्ट्रोक वैसे ही है। आपको पता है कि इस वक्त गर्मी बेतहाशा है, तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है। और साथ साथ जब आप पानी का इंटेक बढ़ाते हैं तो वो आपके चेहरे को ग्लो देता है, ऑटोमेटिक ग्लो देता है। आपको 8 से 12 ग्लास पानी हर रोज़ पीना है। एवरी सिंगल डे 8 से 12 ग्लास पानी आपने हर रोज़ पीना है। हम में से कितने लोग 8 से 12 ग्लास पीते हैं? आप पीती हैं? आप 8? मैं नहीं पीता। आप नहीं पीते? 8 ग्लास 5। मैं जितना भी मिल जाए उतना पी लेता हूँ, बट आई जेन्युइनली थिंक हम सबको करना चाहिए। मैं नहीं करता, आई एम सॉरी। डिटॉक्स है ये। यस, बट मैं झूठ नहीं बोल सकता, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं करता, बट पीना चाहिए। 8 से 12 ग्लास पीना चाहिए, बट आई एम वेरी क्लोज टू इट नाउ। दीज डेज आई एम वेरी क्लोज टू इट। आई थिंक 7-8। मैंने कभी मेजर नहीं किया, बट बॉटल्स हो जाती हैं। ज़ाहिर है, आप जब पीने लगते तो बॉटल्स हो जाती हैं। अच्छा, उससे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई है, एनर्जी आप में आ जाती है फॉर सम ऑड रीज़न। आपकी भूख जो है वो सबसाइड हो जाती है। आपको भूख नहीं लगती इतनी ज़्यादा। डाइजेशन तो डेफिनेटली अब आपकी जो बाउल मूवमेंट होती है वो बेहतर हो जाती है आपकी। तो टू मी आई थिंक ये करना बेतहाशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कनान भाई, ये बताइए, हमने बहुत सारे लोगों से बात की थी और
उन्होंने कहा था कि जी शो बहुत अच्छा जाएगा, तरक्की करेगा एंड ऑल दैट। मुझे ये बताइए, ये शो कभी इंटरनेशनल जाएगा? डेफिनेटली जाएगा, अभी भी अवेलेबल है तमाम प्लेटफॉर्म्स No, के no, 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 ऊपर। बट जो आपका क्वेश्चन जी, है, जी। यस, मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये अभी जुलाई अगस्त से आपका शो जो है वो बूस्ट पकड़ेगा, तो उसके बाद इसके मज़ीद लक्की टाइम चल रहेगा। नेक्स्ट ईयर इसका काफ़ी लक्की है, तो डेफिनेटली ये शो जो है वो नए रिकॉर्ड्स कैम करेगा रेटिंग में। बट स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो वाला सिस्टम होगा, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। नहीं एकदम से हो गया है तो क्या और क्या होगा? हाँ, आप अपनी बात कर रहे हैं, आपका नाम ही काफ़ी है। मेरे इंडियन पेशेंट्स हैं, यकीन करें, वो आपको इस शो पे भी वॉच कर रहे हैं। सीरियसली? यस। दैट्स रियली गुड। नहीं, हमारे इस शो ने तो काफ़ी शोज को परेशान किया, सो वी नो दैट। वो दैट्स ओके, दैट्स नॉट एन इशू। आले मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ हाँ, आले को पता है। हमें तो अब पता लगने लगा है ना, तो we're okay with that, we're okay with that. It just to me, I think मेरा एक बहुत शदीद इन दिनों एक ख्वाब सा है कि यार बाहर जाके कुछ करना चाहिए। मतलब पाकिस्तान से ही जाएं, बट बाहर जाके ना इंटरनेशनली हम इसको करें। दुनिया में मैं बहुत मुतासिर हूँ, एंड आई से दैट। एड शेरन जो थे, ही वाज ऑन कपिल शर्मा शो, so congrats to Kapil Sharma. Yeah. And I am just an avid fan of Ed Sheeran. Thank you very much sir, बहुत शुक्रिया सर। और सर गिरा दें कुछ 5-6 चीज़ें और गिरा दें आप, तकलीफ पहुंचाएं हमें जितनी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बट दैट्स ओके। तो टू मी आई थिंक ये वाला शो जो है, और कोई भी शो पाकिस्तान का अगर बाहर जाता है और इस तरह से उसको पजीराई मिलती है, तो आई थिंक इट शैल बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, डेफिनेटली इंशाल्लाह होगा। अब एक बात ये मुझे बताइए, पाकिस्तान में महंगाई कब कम होगी? आप लोग सब पाकिस्तान में मुस्कुरा रहे हैं। महंगाई कम होने की अगर बात करें तो नहीं यार, एक बात है मुझे यार, ये सब मुस्कुरा रहे हैं, वाई? एक मिनट, आप बाद में जवाब दीजिएगा, आप क्यों मुस्कुराई? नामुमकिन नौरीन तो सिर्फ मुस्कुरा रही है, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। सवाल मुझे करें, तो फर्क महंगाई नहीं पड़ेगा ऊपर- ना, बिकॉज ही सेड आई एम गोना गेट आप सवाल पूछे, महंगाई ऊपर और कितनी कब जाएगी? एक मिनट, वो बाद में पूछेंगे। आप मुस्कुराई क्यों? मतलब आपको यकीन नहीं है? ओके, आप क्यों मुस्कुराई? ऐसे ही बस, ऐसे ही बस। सवाल ही ऐसा था। सवाल ही ऐसा था। आप पॉसिबल नहीं है ना पॉसिबल फिलहाल। नहीं, आप कुछ कह नहीं सकते ना कि किनारे पे क्या, जवाब देखते क्या होता है। मतलब महंगाई जाएगी या नहीं जाएगी। यू नेवर नो इन पाकिस्तान, यू नेवर नो एनीथिंग इन पाकिस्तान व्हाट इज गोइंग टू कम अप। सर ये आप किसी बच्चे से भी प्रेडिक्शन लेंगे ना, वो भी नहीं देगा। यार क्या यार, तुम्हारा तो आपने फायदा कहा क्या? ना, हंसे हम क्यों? यहाँ बच्चा बुला सर तुम्हारा फायदा क्या? करे? नहीं, मैं देखें, नॉलेज से हट के बात कर रहा हूँ। बिलीव करें, ये सवाल ही हंसने वाला था। देखो हमारा जवाब दे दिया। और अब कैलकुलेशन की बात कर लेते नहीं, हैं। वो जुमला अच्छा था, किसी बच्चे को बुला के पूछोगे तो यही जवाब देगा। सीरियसली। और कैलकुलेशन की अगर बात करूं, अगस्त के बाद आटे में नमक के बराबर थोड़ी बहुत उम्मीद रखें। अगर आटा टिल मिलने देन, लगा। सर आटा ना मिले तो फिर आप समझ जाए ना। आटा ही महंगा हो गया, फिर कहाँ पे फिर उम्मीद जाहिर है? फिर जाहिर। तो उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद है साहिर भाई, वो भी बहुत कम। उससे पहले अल्लाह ना करे ये जून जुलाई में तो ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जून जुलाई में ज़्यादा बढ़ती है। हमारी इन्फ्लेशन देखें, राइज हो रही है, और हमारी जो प्राइसेस हैं वो भी ऊपर जा रही हैं। राइजिंग प्राइसेस आर अहेड। तो आई थिंक तो अभी महंगाई का कोई ऐसा, अच्छा इसकी वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, डेफिनेटली है ना? हो रहा है। हाँ। पेट्रोल प्राइस ऊपर जाएंगी, कम तो हुई हैं। पेट्रोल प्राइस दोबारा से ऊपर जाती नजर आ रही हैं आगे दोबारा आने से? वाले- यस, क्योंकि ये जुलाई और अगस्त के जो महीने हैं ये पेट्रोल के लिए एज ए क्या कहते हैं, पेट्रोल के लिए लकी हैं। इट मींस कि वो राइज करेगा, उसकी प्राइस राइज करेगी। पाकिस्तानी अवाम के लिए अगस्त तक कोई टाइम पीरियड लकी नहीं है। सो इसी तरह के हालात चलेंगे। पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी बिकॉज समर हॉलीडेज होते हैं, तो लोग बाहर भी निकलते हैं, कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज कहीं तो जाना होता है ना बंदे को। तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है। जाएंगे फिर ऊपर, जब पेट्रोल बढ़ेगा तो सारी चीज़ों पे पैसे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन जब कभी अच्छा, अल्लाह ना हमारे ये करे, जो इसको रोकिएगा जरा, ये सोच रहे हैं बैठे हुए कि वो लेने क्यों नहीं आ रहा। आई मीन नो वन्स बाइंग। वजह क्या है? ये प्याज, आलू, तरकारियाँ ये महंगी होंगी। नहीं, इनमें थोड़ी सी कमी आती नज़र आ रही है। ये जुलाई का महीना है, इसमें रिलीफ मिलेगा जनरल चीज़ों में। अच्छा, बट okay. ओवरऑल जो थिंग्स हैं वो महंगी होंगी।
बट जो बेसिक नीड्स हैं वो एटलीस्ट जुलाई में इंशाल्लाह सस्ती होती हुई नजर अच्छा, और ये जो डॉलर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डॉलर जून में मेरे ख्याल से तो राइज करने जा रहा है और जून ये में बड़ा rise जंप करने? हो सकता है। यस, बड़ा जंप हो सकता है। Yes. व्हाट इज बड़ा जंप? 280 रुपए का तो अब है। 10-15 रुपए का भी हो सकता है। हाँ, 300 above जाएगा। 300 अबव। यस, पॉसिबिलिटी है। ये आपको कैसे पता? इंटरनेशनल मार्केट में यही हो रहा है ना। नहीं, ये तो इन्होंने कितना है? अभी मैंने जो कितना सुना है अभी कितना है? आई थिंक 278 आई थिंक 270 पे इन्होंने होल्ड किया आई थिंक 278 है, मुझे भी यही लगता है, मुझे भी यही लगता है। बट लेट्स 277 या 8 है, 1 रुपया वेरी कर रहा है। हाँ, लेट्स फाइंड आउट ना। अभी मुझे लगता है व्हाट्स द डॉलर प्राइस वर्सेस पाकिस्तानी रुपी? उस पे मैं अपने डॉलर्स अभी कैश नहीं करा रही। जी, मैं अपने डॉलर्स अभी कैश नहीं करा डॉलर रही। प्राइस। ऑलराइट जी, डॉलर वर्सेस रुपी 77 या 8 I think that's what it is. That's what it is. I think that's what it is. अगर मेरा ना 279.20. That's what it is. Almost 279.20. 300 ऑलमोस्ट। 1 रुपया बढ़ गया। 1 रुपए बढ़ गया आपके बोलते ही। हाँ, बोलते ही देख। तुम 3-4 दिन आओगे ना, इंशाल्लाह 300 को क्रॉस कर जाएंगे हम लोग। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, बट द थिंग इज साहिर भाई कि ये आप किसी से भी पूछेंगे ना पाकिस्तान के बारे में, सब प्रेडिक्शन दे सकते हैं और वो सही भी होंगी क्योंकि हम आदी हो चुके हैं सारे लोग। आदी हो चुकी, यूज्ड हो चुकी है, अब हमें पता है। हमारे पूरे स्कोरम के अंदर सिर्फ नौरीन वाहिद हैं जिनको इस बात की परवाह नहीं होगी कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। अदर देन बकौल है। उसकी रीजन मैंने बता दिया आपको। ये पैसा, ये उनको पैसे ढूंढ के रहा है। पीछे नहीं जाती, हाँ, पैसा उनको ढूंढ रहा रहा है। कोई एक मैं जब यहाँ से शो खत्म हो जाए, प्लीज नौरीन का आशीर्वाद मुझे भी दे दीजिएगा। मैं चाहता हूँ पैसा भी मुझे ढूंढे। अब तो मैं एक फैक्ट मैं इनके बारे में और बता दूं। क्या? अगर ये जिंदगी में कभी भी किसी से पार्टनरशिप करती है ना बिजनेस के हवाले से, हमेशा उसको लक मिलेगी। है मेरे सारे बिजनेसेस पार्टनरशिप पे हैं। हाँ, तो हमेशा Really? इनकी वजह से बाकी? इनके I पार्टनर्स को have लक मिलेगी। multiple different businesses. I invest a lot, and मेरा पार्टनरशिप के वो जो एक आप कह रहे हैं इक्वेशन, it really goes well. माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा नहारी की तरफ चलेंगे। लेट्स सी क्या उसकी सिचुएशन है। We'll be right back. Alright जी, we're all done. नहारी इज़ रेडी। मैं इसके अंदर ये तेल की जो बघार है वो लगा रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगा। जब डिश आउट करूँगा तो फिर इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ आएँ, इसको टेस्ट करें और मेरा फेथ बताएं कि मैंने नहारी कैसी बनाई है। सो आई हैव नो आइडिया कि अभी आप लोग बैठे हैं, मैं बुलाऊँगा। पहले मैं इसको प्रॉपर कर लूँ, फिर इसके बाद आप लोगों को डेफिनेटली बुलाता हूँ। एंड लेट्स सी कि जी क्या होता है। मुझे लग रहा है कि अच्छी बनी है। अब आई हैव नो आइडिया, we'll find out. अब इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि मैं इसको डिश आउट पहले कर दूं। ये भी हम कर सकते हैं। पहले मैं इसको डिश आउट कर दूं और इसके बाद इस पर बघार लगा देंगे। स्मेल्स रियली गुड। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो स्मेल है ये इतनी ही अच्छी है जितनी मुझे लग रही है या अच्छा जी, इसके बाद अब देखना ये है, इसके अंदर मैंने, आप याद रखिए, इसके अंदर मैंने प्याज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की है। ये मेरे तरीके से है एंड आई होप एंड प्रे कि ये आप लोगों को पसंद है। आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। रेसिपीज़ वेरी सिंपल। अच्छा, जो कॉन्डिमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं, जो आप यूज़ करेंगे उसमें ये कटी हुई मिर्चें हैं, हैलापेनियोज़ हैं और इसके साथ साथ जिंजर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नींबू के स्लाइसेस हैं तो नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन लेट्स सी, मुझे लगता है कि वो ऑल गुड। इसको अब हम डाल सकते हैं। अच्छा, चूँकि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाई और मैं हमेशा ये सोचता था कि यार ये नहारी किस तरह से बनती है। So, आज अच्छी लग रही है ना। सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छी लग रही है। वो फाइंड आउट। अच्छा जी, आई थिंक इट्स ऑल डन। आई एम गोना यूज़ दिस। ऑल राइट, दिस इज डन। दिस इज एब्सोल्युटली डन। अब देखना ये है कि ये नहारी वैसे कैसे होती है। मेरे ख्याल में ठीक ही है। लुक्स गुड। अब मुझे ये नहीं पता कि जितना अच्छा मुझे लग रहा है उतना ही अच्छा खाने वालों को लगेगा या नहीं लगेगा। आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स ओके।
अब वो टाइम है जो टेस्ट करने वाला टाइम है। सो आइए जनाब, आप लोग आ जाइए प्लीज़, आ जाइए। और मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आ जाएं ताकि उनको मैं ये टेस्ट करवा सकूँ। खुशबू आ रही है ना? अब आ रही कि नहारी होगी कैसी? कौन सी? परफेक्ट खुशबू जो निहारी की परफेक्ट खुशबू। अब मैं परफेक्ट तो नहीं, मुझे वो दे दीजिए प्लीज़, लाइए। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि ये है कैसी? अच्छी लग रही है, क्या लग रही है? अच्छी ही लग रही है, और अच्छी ही लग रही होगी। है। कौन ट्राई करेगा पहले? आप लोग इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, अंदर आ जाइए। जो इसमें ये बहुत है। नहीं, सब तो इसमें नहीं खाएंगे ना। हाँ, लेकिन ये हाँ, कि सबके कोई लिए मेरे अलग साथ अलग। शेयर मुझे कर वो ले। दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। और अगर हुमैरा जी, तुमने खाने के बाद अगर कुछ ज़रा सा भी कहा ना, नहीं साहिर, मैंने वापस आपसे मिलना है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Exactly. Let's just share because हाँ हाँ, लेट्स शेयर, लेट्स शेयर। ये ये सब लोगों की भी नजरें यहीं पे हैं। सीरियसली मैंने चिकन की निहारी खाई है, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो आ रहा है इसमें निहारी का। अमूमन मैं चिकन की बनाती नहीं हूँ, इसमें से शेयर कर लीजिए। आप प्लीज चिकन क्या ये आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं? मैंने किया है लेमन। इफ़ यू गाइस वांट टू यूज़ दिस। मिर्ची हाँ जी, आप मिर्चें यूज़ कर लें। आप भी टेस्ट कर सकते हैं, आपने नहीं, मैं बनाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं टेस्ट करूँगा जी, बल्कि मैं कनान के साथ टेस्ट कर लूँगा। लेट मी सी के कैसी है ये। कनान यू वांट? जबरदस्त। अब ये पता नहीं है तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि खाना चाहिए तुम लोगों को? अच्छा, इसमें मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ? हालांकि आप अंदाजे से डाल रहे होते हैं सारी जी, मैं चीजें। अंदाजे से ही डालता हूँ, मैं सारी चीज़ें अंदाजे से ही करता हूँ। अंदाजे से अच्छा बनता और आपका अंदाज़ा काफ़ी अच्छा है साहिर भाई, जबरदस्त। Not bad। मज़े की। नॉट बैड नहीं, बहुत अच्छी बनी है। नहीं यार, चलेगी चलेगी। दौड़ेगी। it's very good. नहीं, ज़बरदस्त है। और सबसे मज़े की बात पता है, ये झटपट बनी है। क्या? निहारी कभी इतनी जल्दी नहीं बनती ही नहीं है, कभी भी नहीं बनी इतनी चिकन की जल्दी। जल्दी बनती है। चिकन लेकिन की जल्दी इतनी बनता है। जल्दी नहीं जितनी साहिर ने जल्दी बनाई है, इतनी तो मैंने कभी नहीं है सोचा। इसको बनने में टाइम लगता है, इसको इसकी कुकिंग में थोड़ा सा जबकि ये हर कच्ची चीज़ जो है वो मैरिनेट लेकिन भी लेकिन अच्छी टू मी आई थिंक ये सही है, बिल्कुल सही है। नमक में थोड़ा सा कम रखा मैंने जानबूझ के, बिकॉज हुई। तो ऑब्वियसली रखना चाहिए if कि someone किसी को wants कम to चाहिए, add किसी को it ज़्यादा। तो वो उसको ऐड कर सकते हैं। Very but good, but very so far nice. so good, right? चल सकता है ना? हाँ, All right, ज़बरदस्त। all right. बस that's it। कनान तुमने खानी है तो तुम खा लो आराम से। पेट भर के खा। हाँ हाँ, सुबह सुबह के बाद इसमें थोड़ा सा हमको नमक ऐड करना पड़ेगा, वो नमक ऐड कर लीजिए। हाँ हाँ, बट थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करना, ज़्यादा नहीं। बट नॉट बैड, मुझे नहीं लगता था कि वो मैं नहारी बना सकता। नहीं, बहुत अच्छी बनी है, काफ़ी अच्छी। चलो ये मरहला भी ओवर हो गया। मैं जेन्युइनली मैं बहुत अरसे से सोच रहा था नहारी कैसे बनती होगी। सबसे है तो इजी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेती है ये बनाने के लिए। जो निहारी असल, ये तो आपने चिकन की बनाई है। असल वैसे मतलब क्या? बीफ की जो निहारी बनती है ना। असल क्या मतलब? असल मतलब क्या होती है? इतनी मेहनत साहिर, आप seriously slave in the kitchen and नहीं then नहीं you नहीं, असल मीन ये कि जो नहीं, बस बीफ गलत की है। बड़े की निहारी जो गलने में टाइम लगता है, वो सारी रात चढ़ानी पड़ती है हल्की आंच पे। तो लेकिन ये कि उसमें कोई मेहनत नहीं है इतनी, आप डाल के बस भूल जाएं। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए पकाने का। निहारी और पाए, ये दो चीज़ें हैं कि इजी बहुत पाए आई है। वुड नेवर ट्राई, बिकॉज पाए तो मैं जिंदगी में कभी खा भी नहीं सकता। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ईट पाए, नो प्लीज। जिनको पसंद है वो पसंद करते रहें। आई कैन नॉट ईट पाए। अच्छा, आपने अभी तक बिरयानी ट्राई नहीं की शायद, है ना? बिरयानी में ट्राई भी नहीं करूंगा। आप बिरयानी मुझे बहुत ना सॉर्ट ऑफ, बिरयानी इज वेरी, पुलाव इज वेरी डिसेंट, बिरयानी इज वेरी आउट देयर। ट्रिकी, हाँ, थोड़ी सी ट्रिकी लगती है। नहीं ट्रिकी नहीं, इट्स वेरी आउट देयर। मतलब मुझे बदतमीज लगती है बिरयानी। बहुत बदतमीज लगती है खाने में ना, मतलब तमीज नहीं है वो, एक अजीब सी लगती है बिरयानी। बिरयानी व्हाट बिरयानी? बिरयानी 4 रंगों की चीजें बिरयानी। आई जस्ट डोंट, आई लाइक पुलाव। पुलाव इज वेरी डिसेंट। पुलाव इज लाइक, यू नो, पुलाव इज पुलाव। आपको टेस्ट आता है, चावल का भी टेस्ट आता है, आपको चिकन या मटन जिसकी भी आप बनाते हैं उसका भी टेस्ट आता है, बीफ का भी आता टेस्ट आता है। बिरयानी इस बिरयानी का एक खास मसाला होता है, उसका टेस्ट होता है। एंड देन देयर इज चावल एंड देयर इज गोश्त। तो आई जस्ट डोंट एंजॉय दैट। मुझे नहीं लगता कि बिरयानी इज, आपको पसंद भी पुलाव है ना इसलिए। मुझे पुलाव पसंद है। Yeah. मुझे आई ऑलवेज लाइक पुलाव। White pulao is more tastier than the मुझे लगता है पुलाव विद शामी कबाब yeah. एंड लाल वाली चटनी
एंड वो जो चटनी वो जो रायता। दही का जो रायता होता है, अगर आप उसको क्यूकम्बर के साथ बना लें, बहुत बारीक क्यूकम्बर कटे में हों, उसके साथ बना लें तो आई थिंक इट्स रियली गुड। और थोड़ा सा उसके अंदर मिंट लीव स्प्रिंकल कर दें, आई थिंक you're good to go। तो मुझे लगता है कि मुझे वो ज़्यादा पसंद है बजाय इसके कि मैं पुलाव। लेकिन बिरयानी बनाना भी आसान ही होता होगा। बनाना तो सब चीज़ जो जिसको जो आता है वो सब कुछ बना सकता है, तो उसके तो लिए हाउ सब डू यू आसान मेक, है। अच्छा हाउ डू यू मेक बिरयानी, कैसे बनाते हैं? बिरयानी के लिए सबसे पहले तो आपके पास मसाले आपको पता होने चाहिए कि बिरयानी मसाले में क्या होता है। जायफल, जवित्री, साबुत खड़े मसाले जितने होते हैं ना, वो आपने रेशो के हिसाब से पीस के रखने अपने घर के मसाले। अब मुझे पता चला कि मैं बिरयानी क्यों नहीं बनाता हूँ। अच्छा। बिकॉज मुझे ये नहीं पता जायफल क्या है, जवित्री क्या है। मैं जिन चीज़ों के साथ चीज़ें बनाता हूँ ना, ये जो आपने बिरयानी, ये जो नहारी खाई है, ये मेरी रेसिपी है भाई। तो मेरे लिए गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिर्चें अच्छा, जितनी भी आपने किस्म की। हैरत की बात है, आपने सौंठ नहीं डाली इसमें ना? नहीं, लेकिन निहारी में वैसे सौंठ डलती है और इसमें निहारी का टेस्ट भी आ रहा था, ये हैरत की बात है। हरी मसाला डाला है ना, नहारी मसाला मैंने बिल्कुल उसमें डाला। ऐड होगा। उसमें ऐड होगा। अच्छा, आपने निहारी मसाला डाला है? हल्का सा ओके। डाला है, बिल्कुल। सौंठ पाउडर जो होता है वो निहारी का मेन इंग्रेडिएंट है, सौंठ और सौंफ, तो ये निहारी में होता है। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं डाला, लेकिन नहारी मसाला मैंने बिल्कुल थोड़ा यूज़ सा किया, डाला। थोड़ा बहुत बिल्कुल यूज़ किया हमने। ऑफ कोर्स वी डिडंट यूज़ द होल अमाउंट, लेकिन उसके अंदर बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब मुझे खाना पड़ता है, जब मैं खाता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें ना बहुत मसालों की बहुतात होती है जब मैं बाहर से खाता हूँ तो, एंड आई डोंट लाइक दैट। थोड़ा सा टेस्ट आपका ऐसा Taste आना चाहिए develop जो, होना चाहिए। हाँ, तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं? Me, I like to cook halim. जब Chicken आप halim, biryani. जब आप हलीम बनाए ना, तो I'll send गरीब you. फनकारों को याद रखिएगा। I'll send you. Please। I'll send you. आप क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। जब भी आप बने अपने पास रखिएगा, ठीक है। या आप इन लोगों को बोल दीजिएगा। एंड शामी कबाब ऑल्सो, जो शामी आपने कबाब खा- सेंड इट ओवर। शामी कबाब तो यू कैन सेंड इट ओवर, बिरयानी आई डोंट नीड। शामी कबाब भेज दीजिएगा। आप बनाती हैं? कुछ नहीं, नहीं, मुझे नहीं आती Cooking कुकिंग नहीं करना। इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं आता तो क्या हो गया, डजंट मैटर। हस्बैंड कर लेंगे, या हस्बैंड करते हैं। ना, आई एम नॉट मैरिड। अब यू नॉट मैरिड, बट जब भी होंगे हस्बैंड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इट्स नहीं, ओके, आजकल करते हैं लड़के करते करना हैं। चाहिए। लड़कों को खास तौर पे आनी चाहिए ये चीज़, ये बताएं अपने शो पे कि लड़कों को भी खाना पकाना ये सब चीज़ें अच्छा, मैं आना आपको चाहिए। सच बताऊं, लड़कों को आता है। हमारे जितने बच्चे हैं ना, सबको आता है। Yeah. ये वो खामा खा के चोचले होते हैं कि मैं नहीं आता, मैं तो नहीं बनाता। ये जब बनाने पे आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं और ये- अच्छा बनाते हैं। और अच्छा बनाते हैं। ऑफ कोर्स आता है, ऑफ कोर्स सबको आता है। लड़कों में। आपको आता है? जी। क्या बनाती हैं आप? मैं सभी कुछ बना लेती हूँ, वैसे पुलाव मैं बहुत अच्छा बनाती पुलाव अच्छा बनाती हैं। बस भेज देना। तो जब भी आप पुलाव बनाएं, एक फोन उठा के हमें बता दीजिएगा कि आप पुलाव बना रही हैं। हूँ। ज़रूर। तो हम अपना राइडर भेजेंगे, उसको दे दीजिएगा। हमारे को टीम में 15-18 मेंबर हैं, तो अपने घर वालों के लिए आप अलग बनाइएगा, हमारे लिए अलग बनाइएगा। बिल्कुल ठीक है। पुलाव के साथ शामी कबाब भी बनाती हैं आप? जी बनाती वेरी नाइस। और पतला क्यूकम्बर, पतला कटा हूँ। हुआ। ग्रेट के वो डाल दें। There you go, that's it. आप क्या बनाती हैं डॉक्टर साहब? मैं अभी जो सोच पा रही हूँ, क्योंकि मुझे फरमाइश आई हुई है घर के अंदर के जिंगर बना दें। क्या बनाना? जिंगर। अपने पास रखें। नहीं चाहिए जिंगर विंगर, नहीं चाहिए यार। जिंगर मतलब घर पे बना के खाएंगे क्या? जिंगर तो पास में मिल जाता है, जिंगर खा लेंगे बिल्कुल। तो आप मतलब नहीं, इन लोगों को फोन मत कीजिएगा भाई। कनान, मैं पुलाव शौक से खाता हूँ, बनाना तो नहीं आता। but शाबाश। तो जब I भी like- हमारे कॉल आएगी ना, तुमने भी आना है। बिल्कुल ठीक है। तो अब 16 आदमी हो गए। 16। याद रखिएगा, there's 16 people now. तो इट्स कनान, इट्स मी एंड द रेस्ट ऑफ द गैंग। तो अच्छा, हलीम आप चिकन का बनाती हैं, बीफ का? Chicken. चिकन हलीम, वाह। And I don't share my recipe. Sorry, so don't ask me. नो I'm not, कसम खुदा की नहीं। इतनी मेहनत तो मैं कभी किसी के लिए भी नहीं करूँ। हलीम वलीम नहीं बना सकता मैं। I only cook for my daughters. सिर्फ अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, मेहमानों के लिए नहीं बनाती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और अब बहुत अच्छा करती हैं ना, कोई नहीं। हलीम तो बहुत मेहनती, बहुत मेहनत करके पूरी रात घुटते रहते हो आप। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं तो फिर वो अब वैसा हलीम भी नहीं, नहीं लेकिन है। मुझे उनका नहीं नहीं, पता कि जो वो कैसे घोटने बनाते वाला हैं, हलीम लेकिन होता अब है उसका बहुत जायका भी different अलग हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, अब वैसा हलीम भी नहीं है। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीन
वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त मरियम हैं। ये हमारा सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं जेन ज़ी प्लस, एंड ऑफ कोर्स जेन ज़ी प्लस में मरियम है। मरियम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मरियम? माइक नहीं है आपके पास? आई नो माइक नहीं है, दैट्स वेरी बैड, बैड ऑफ मी। नो वरीज। ये माइक प्लीज़ खोल दीजिएगा, मरियम के पास ये माइक होना चाहिए। सॉरी मरियम, आई एम रियली सॉरी। ऑलराइट, हियर यू गो। हाँ जी, अब बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम, बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। नाउ टेल मी, व्हाट डू यू डू? क्या करती हैं आप? मैं ज़्यादातर ब्रांड्स करती हूँ, ड्रामास करती हूँ। आपको पता है मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी की हुई हैं और मैंने कमर्शियल्स भी बहुत सारे किए हैं। Really? और मैंने स्टार्ट अपना बोल से ही लिया था। या बोल पे क्या किया था आपने? मैंने ट्रांसमिशन की थी। ओह वाओ, कौन सी ट्रांसमिशन की थी? रमज़ान ट्रांसमिशन। फैसल के साथ की थी? एक साल उनके साथ की थी और एक साल मैंने उसामा भाई के साथ की। जी। हाँ, see, how do I know that? I know it. अच्छा। I don't know, you know. I just know it. अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड पसंद है। आई डोंट लाइक जंक फूड। You don't like junk food? लाइक दाल चावल, सैंडविच से ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ सैंडविच कैसे बनाते हैं? हाँ बताएं। पहले एक स्लाइस ली, ओके। स्लाइस के कॉर्नर्स कट किए, ठीक है। उस पर केचप लगाया, हाँ। फिर मायोनीज लगाया, हाँ। अंडा रखा, कबाब रखा और फिर प्याज डाली, फिर टमाटर डाला, फिर खीरा डाला, फिर उस पर मायोनीज लगाया, फिर केचप लगाया, फिर उस पर स्लाइस एक वैसे ही काट कर रख दी। उसके बाद उसको फ्राई पैन में रखकर थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद निकाला तो बन गया हमारा सैंडविच। And you think that's not junk food? That is homemade ना। That is homemade ना, okay, so homemade है, homemade जो junk food जो है ना वो homemade है। तो आपको junk food पसंद ही नहीं है? Yes. So you don't like fries, you don't like fried chicken and all, you don't like it? I don't like fast foods also. अच्छा, you don't like fast food also? Yeah. तो what's your breakfast? Breakfast क्या होता है तुम्हारा? मेरा ब्रेकफास्ट तो एग होता है। Egg होता है? With toast, slice or what? With slice. With slice, okay. And then orange juice लेती हैं आप? मैं मैंगो लेती हूँ। मैंगो लेती, बट लेती तो जूस तो लेती है ना? जी। ओके, डू यू ड्रिंक टी या कॉफी कुछ लेती? नहीं। नहीं ना? वेरी गुड, वेरी गुड। डू यू टेक I मिल्क? don't like. I love milk. You love milk. But I don't like tea or coffee.
हाँ क्या ज़रूरत है, अच्छी तो है तो होती नहीं है। आप लोग वैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं और इनसे सवाल कर सकते हैं बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट। अच्छा मैं कुछ लोगों की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू नो कि तुमको कितना पता है। ओके तो मीडिया में हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने तो उन सबके साथ काम किया हुआ होगा। लेट्स सी इट, लेट्स Let's सी इट see. जी, लेट्स सी। हाँ जी दिखाइए जी, दिखाइए पहली तस्वीर दिखाइए और मुझे बताइएगा कि ये कौन है। किड्स रॉक का ये सेगमेंट है, ये कौन है बताएं। ये तो मेरे फेवरेट भाई हैं, अदनान फैसल भाई। ओह आपके फेवरेट भाई हैं अदनान फैसल भाई। Yes. ऑलराइट अदनान फैसल भाई आगे चलिए जी, आपके फेवरेट भाई। ऑलराइट ये कौन है। ये एना आपी है। ऐना आप ही हैं। ऑलराइट देयर यू गो। अब आगे दिखाइए, आगे दिखाइए ये कौन है। यू शुड नो हिम, आई नो हिम। इनको तो मैं जानता हूं। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। What? इनका नाम है आर्नल्ड, जिससे आर्नल्ड। अर्नल्ड। या देयर यू गो, दैट्स इट आर्नल्ड। आगे चलें, आगे चलें जी। ये कौन है। She is बिनिश आपी। शी इज बिनिश आपी। दैट्स वंडरफुल, तुम्हें तो सब पता है यार। आगे दिखाओ। आज ये कौन है। इनको तो पता होगा। ये दानिश नवाज भाई। दानिश नवाज भाई, बिल्कुल सही है दानिश नवाज भाई। आगे दिखाइए ये कौन है। दानिश भाई। दानिश भाई, दानिश तैमूर भाई। ऑलराइट दानिश नवाज, दानिश तैमूर। ये कौन है। अब ये कौन है। फहद। ये फहद भाई कैसे फहद भाई पहचानने में नहीं आ रहे। पहचान नहीं पहचानने में आ रहे हैं। फहद भाई लग रहे हैं, बिल्कुल फहद भाई लग रहे हैं। ऑलराइट दिस इज फहद मुस्तफा। आगे दिखाइए जी। ये कौन है। ये तो जानती हैं आप, फैसल भाई। फैसल भाई। इस फैसल भाई। ओके ऑलराइट आगे दिखाएं। सब लोग मेरे भाई और आपी हैं। सब लोग मेरे भाई और आप ही। ये कौन है। कौन है जी। मैं तुम्हें, मेरे पास तो एनीवे आगे दिखाइए जी। बच्चों को ज्यादातर कौन सा पता होता है एक्ट्रेस का। ये कौन है। कौन है। हमजा। हमजा अली अब्बासी भाई। यस हमजा अली अब्बासी भाई जी। हमजा अली पूरी ब्लैक ब्लैक आ रही है। आई नो तुम यहाँ भी देख सकती हो बट यहाँ भी वैसे ही है। ओके आगे दिखाएं। पता नहीं चल रहा है ये कौन है। हानिया आपी। हानिया आपी। ऑलराइट यू नो हर। आगे दिखाइए। ये कौन है। ये एजाज असलम भाई। एजाज असलम भाई। एजाज ऑल एवरीवन फॉर यू इज भाई एंड आपी राइट। यस। ओके सो आगे दिखाइए जी। एजाज असलम भाई। ये कौन है। ही इज लाइक जैकी चैन भाई। जैकी चैन भाई से जैकी चैन भाई। जैकी चैन भाई। ये देयर यू गो, दैट्स इट। जैकी चैन को आप लोग टैग कीजिए, आज टैग कीजिए कि आपकी एक बहन पाकिस्तान में है। शी इज वेरी वेरी यंग और शी लव्स यू। जैकी चैन मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े माहिर हैं। ही इज वेरी गुड। अच्छा जी आगे दिखाइए। जैकी चैन भाई। ये कौन है। जावेद नाना। जावेद ना। अच्छा तो ही इज नॉट भाई, ही इज जावेद नाना। यस। ऑलराइट जावेद भाई, योर जावेद नाना। आई लव यू सर। ये कौन है। आई नो। यू नो। जॉन सीना। हियर इज जॉन सीना। बट जॉन सीना क्या के भाई नहीं लगना क्या। ओके जॉन सीना भाई। जॉन सीना भाई टैग हिम आल्सो। जॉन सीना भाई, जॉन सीना भाई। जॉन सीना को किसी ने भाई नहीं बोला होगा, जॉन सीना भाई है आज को। आज से जॉन सीना भाई जी। आगे। ही इज अ बिग फाइटर। इज अ बिग फाइटर। ये कौन है। ये जुनैद भाई। भाई। ऑलराइट जी जुनैद भाई। ठीक है आगे दिखाइए। ये कौन है। बताइए। कुबरा आपी। देयर यू गो। नो कुबरा आप ही है। कुबरा पक्की बात है। यस। तो कुबरा आप ही है। जी वो आपी हैं। उनको भी टैग कर दीजिए कुबरा आप ही। क्योंकि मैंने उनके साथ ना कमर्शियल किया था और फिर मुझे वो ना फहद भाई के साथ, फहद मुस्तफ़ा भाई के साथ शो करती थी। ओके करती हैं अभी भी। ओके। तो मैंने उन्हें पहचान लिया, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। ओह बट आई एम श्योर अब आप जाएंगी तो पहचान लेंगी वो आपको। यस। ऑलराइट ठीक है जी आगे दिखाइए।
ये कौन है? माहिरा आपी। माहिरा आपी। There you मैंने go. मेरे साथ एक फिल्म की हुई, शॉर्ट फिल्म, वो कौन सी थी? रजिया। रजिया। ऑल राइट, आगे दिखाइए जी। माहिरा आपी ने शॉर्ट फिल्म की है, उसका नाम रजिया था। ये कौन है? मरियम नवाज आपी? आपी। आपी। ऑल राइट, मरियम नवाज मरियम नवाज साहब को भी प्लीज टैग कीजिए। मरियम नवाज आपी। एंड आई एम आल्सो आपी। यू आर आल्सो आपी? या Really? मरियम आपी। So मरियम आपी एंड मरियम नवाज आपी। मरियम नवाज साहिबा, ये आपको आपी कह रही है, सो आपी। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स नाइस, इट्स नाइस, इट्स नाइस। अब तुमने सामने देखना है और ब्रेक लेना है, और इसके बाद इन लोगों को बता दें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे तुम रिडल्स पूछने जा रही हो। मुझे इनसे पूछनी है। यस, तुमको पूछनी है। ओके, तुमको पूछनी है। ये सब 6 लोग बैठे हुए, 6 के 6 बहुत स्मार्ट लोग हैं। आपको पता है मुझे एंकरिंग बहुत अच्छी आती है। तुम एंकरिंग बहुत अच्छी कर रही हो। अब ब्रेक लो, सामने मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दैट्स गुड। ऑल राइट जी, तो आई एम विद मरियम। मरियम, थोड़ी सी तस्वीरें और हैं, वो देख लो, उसके बाद इनसे रिडल्स पूछेंगे, ठीक है? ओके ओके। ऑल राइट, ओके 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 ओके, वेर ओके। 1 2 3 गो। दिखाइए जी, कौन सी तस्वीरें? हु इज दिस? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। ओके, ये लोग जो यूं खड़े होते हैं ना, वो असली नहीं होते, उनके पाँव के नीचे स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने देखा हुआ था। ऐसा नहीं है। माइकल जैक्सन के साथ ऐसा। anyway, that's really good. तुम लोग कहीं ये कोशिश मत करना ना शुरू। हमारी टीम पता चले कि यूं हो जाए एकदम से, नीचे चले जाओगे, बता रहा हूँ मैं। नीलम आपी। नीलम आपी। Oh, that's really Michael Jackson and Neelam She's Api. my favorite आपी। She's your favorite Api? Yeah. Okay, so Neelam Api is your favorite Api. Tag Neelam Munira also. She loves me and I love her too. ये आप टैग कीजिए इन सबको। नीलम को भी टैग कीजिएगा कि नीलम आपी, आपकी बहन हमारे पास है जी। आगे, ये कौन सी आपी हैं? ये कौन से भाई हैं? जस्ट से रैम्बो। रैम्बो भाई। रैम्बो भाई, दैट्स इट, रैम्बो भाई। रैम्बो भाई, सिल्वेस्टर स्टैलोन भाई, उनको टैग कर दीजिए प्लीज। भाई। भाई, सब भाई हैं। सब भाई हैं, भाई हैं, बिल्कुल सही है। रैम्बो भाई। आगे दिखाइए, ये कौन है? सलमान खान। खान नहीं, खान। सलमान खान। दबंग 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 चुलबुल पांडे। अच्छा, ओके। सो सलमान खान को भाई क्यों नहीं बोला? सलमान भाई। ओके, सलमान भाई। सलमान भाई, सलमान भाई को भी टैग Easy. करो। इजी इजी, सलमान भाई, सलमान भाई टैग करे सलमान भाई को। आगे दिखाइए जी, दबंग दबंग चुलबुल पांडे। ये कौन से भाई हैं? समी। समी भाई, इनके साथ मैंने अपने फर्स्ट ड्रामा किया था। There you go, समी भाई। आप मोहब्बत दाग की सूरत। मोहब्बत दाग की सूरत। दाग की सूरत। ऑल राइट जी, ऑल राइट। आगे दिखाइए, समी भाई के बाद ये कौन है? बताइए। सना जावेद। सना आपी के साथ तो मैंने अपना नीटू का कमर्शियल किया था। तो बोल क्यों नहीं रही हो तुम? इनके बाल पूरे मुंह के ऊपर है ना। अच्छा, ओके, दैट्स व्हाई। ओके, ऑलराइट जी। आगे दिखाएं, और कौन है? ये कौन है? सऊद भाई। सऊद भाई। हाँ, सऊद भाई। अच्छा, पहचान रही है वैसे। आगे दिखाएं, ये कौन है? यू शुड नो हिम, किड्स के साथ बहुत शोज करते हैं ये। स्टीव हार्वी। मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा। बट ये भाई नहीं है। स्टीव हार्वी भाई। स्टीव हार्वी भाई। ओके, सो स्टीव हार्वी भाई। स्टीव हार्वी भाई जो हैं, टैग करें उनको जी। स्टीव हार्वी भाई को भी टैग करें। सब टैग हो रही है। हाँ, आगे दिखाइए। स्टीव हार्वी भाई के बाद कौन है? ये कौन से भाई हैं? लिटिल स्टुअर्ट लिटिल ये भाई। आई एम आस्किंग यू। सब भाई बना रही हो तो ये भी भाई बना लेते हैं, क्या हो गया? लिटिल स्टुअर्ट। स्टुअर्ट लिटिल। लिटिल स्टुअर्ट। अच्छा, ओके, लिटिल स्टुअर्ट लिटिल, बट ओके, जो तुम कह रही हो वही सही है। आगे भाई लगाना है या नहीं? नहीं। नहीं, ये नहीं, भाई नहीं लगाएंगे। ये वाहिद हैं जिनको भाई नहीं बोला जा रहा है। हाँ, ये कौन है? ये मेरे फेवरेट है। ये वो है, क्या था उनका? क्या था? मुझे याद है उनका नाम, लेकिन उमर शरीफ भाई। हाँ, उमर शरीफ। उमर मुझे याद नहीं आता। वह याद नहीं आता। ये
मेरे लिए ये दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। कैसे? बिकॉज मैं जो कुछ भी कभी करता हूँ लाइफ में वो इनकी वजह से करता हूँ। क्यों? बिकॉज मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में सब कुछ थे, मैंने इनसे सब कुछ सीखा। आज मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ, ये सारा काम कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज उमर भाई वॉज देयर। और ये सीट भी बड़ी मुश्किलों के बाद बड़ी मेहनतों के बाद मिलती है। ये तो मैं रखता ही नहीं, किसी को भी दे देता हूँ। अब देखो तुम बैठी हो, तुम्हारे बाद जो आएगा उसको दे दूंगा। सीट वीट कुछ नहीं होती, मैं तो दे देता हूँ सबको। बट ये बात ज़रूर है, वो जिनका नाम है ना, वो जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है उमर भाई की, ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद। आपको बचपन में पढ़ाते थे? मुझे नहीं, गुड क्वेश्चन। मुझे ये अब तक पढ़ाते हैं। इनकी जब मैं बहुत लाइफ में उदास होता हूँ ना, जब मैं बहुत थक जाता हूँ, तो मैं इनकी कोई चीज़ लगा के देख लेता हूँ। जब मुझे ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता ना, जब मुझे ऐसे लगता है कि अब शायद ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, तो मैं इनकी बातें सुन लेता हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये मेरे उस्ताद हैं। आई लव यू एंड आई मिस यू। नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर, यस। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 7। 7। अब कोई पिक्चर नहीं है, अब पहेलियों का टाइम है, रिडल्स का टाइम है। तुमने बल्कि इनसे सवालात करने हैं। हाँ जी, अब बताइए जी, आप पूछेंगी 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं, बताइए। आप 6 से सवाल है इनका, पूछिए 1 साल में कितने एक सेकंड्स? साल में कितने सेकंड्स होते हैं जो मुझे पता है? Can't even try. बताओ ना तुम लोग। Can't even try. एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हर्बलिस्ट हैं, वो एस्थेटिशियन हैं, तुम न्यूमरोलॉजी के माहिर हो। हाँ, तो अब बताओ ना तुम लोग कितने होते हैं? कितने होते हैं? मुझे पता है। कितने होते हैं? 31 मिलियन सेकंड्स। Give me 5. That's it. दूसरा सवाल, डिक्शनरी में ऐसा कौन सा लफ्ज है जिसकी स्पेलिंग गलत है? डिक्शनरी में ऐसा कौन सा लफ्ज है? 6 जीनियसेस आइंस्टाइन्स आर देयर, नॉट। Is it wrong? यस। Yes, absolutely. Very nice, very nice. वो कौन सा लफ्ज है जो छोटा हो जाता है जब आप इसमें 2 हुरूफ शामिल करते हैं? छोटा हो जाता है जब आप इसमें 2 हुरूफ शामिल करते हैं। हाँ, स्मॉलर स्मॉलर नहीं, बट हाँ वो भी हो सकता है। हो तो सकता है। कौन सा लफ्ज है 2 हुरूफ शामिल करते हैं? आप बता दो। शॉर्ट। ऑलराइट, गरीबों के पास है मगर अमीर लोगों को इसकी ज़रूरत है। अगर आप उसे कहेंगे तो अगर आप उसे खाएंगे तो मर जाएंगे। ये क्या है? हलियों के पास है, हलीम? किसी को जरूरत नौरीन, हलीम? वाई इज इट हलीम? हलीम बना के भेज। भाई ये जब कॉल करें हलीम भेजने के लिए, मैं नहीं खा रहा इनका हलीम यार। थैंक यू वेरी मच, आपने पहले बता दिया। थैंक यू वेरी मच। वी आर नॉट ईटिंग योर हलीम यार। टैग किसको करना है? होशियार जो लोग नौरीन के घर जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कॉल करके पूछ ले मूड अच्छा है ना, आज आपने हलीम बनाया, आपका मूड ठीक है। डोंट ब्लेम मी देन। हाँ जी बताइए। आपको देखें भाई, सिंपल बात है, गरीबों के पास है मगर अमीर लोगों की अमीर लोगों को इसकी ज़रूरत है। अगर आप उसे खाएंगे तो आप मर जाएंगे। गरीब लोगों के पास है स्ट्रेस। अच्छा, आप अमीरों को स्ट्रेस होता है, वो मर जाते हैं। गरीब नहीं मरता स्ट्रेस लेके। आप कहीं और शो में बैठी हुई हैं, कहीं और है, किसी और जगह है। इट्स कॉल्ड नथिंग। अच्छा, मैं कभी कभी भागता हूँ लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं क्या हूँ? मैं कभी कभी भागता हूँ लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं क्या हूँ? मैं कभी कभी भागता हूँ लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं क्या हूँ? आपने नहीं बताना, पता है ना? आले तुम सब बता के रखते हो ना। वक्त? वाह, वक्त तो चलता भी है, भागता भी है। हाँ, एनीवन? नहीं, रुक भी जाता है। रुक भी जाता है। रुक भी जाता है। कभी कभी नहीं ना, तो हर वक्त ही चलता है ना। हाँ। ये कभी कभी वाली चीज। हाँ हाँ जी। कनान? डॉक्टर साहबा? नहीं?
नोज। नोज। रनी नोज होती है ना। There you go. ये एक रूम है लेकिन ये कोई जगह नहीं लेता है, ये क्या है? मुझे ये एक रूम है जो भर सकता है, मतलब उसकी वजह से भर जाता है वो रूम, लेकिन वो कोई जगह ही नहीं लेता। ये क्या है? रूम में है मतलब हाँ जी, रूम में होता है। हमारे यहाँ भी है, इस रूम में भी है। ऑक्सीजन, लाइट, एयर। मतलब पूरा रूम भर देते हैं। एक्चुअली बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन, एयर एंड ऑल दैट सब कुछ है, पर नहीं, ये नहीं है, हमने इसमें ये नहीं लिखा है। पूरे रूम में आ जाता है, हैं? लेकिन जगह घेरता ही नहीं। जगह घेरता नहीं, पूरे रूम में आ जाता है, जगह नहीं घेरता। मैं सही बोल रहा हूँ, लाइट भी दे सकते लाइट, there you go, लाइट लाइट लाइट। जो बात करते ही खत्म हो जाता है वो क्या है? ये तो सबको पता है। जो बात करते ही खत्म हो जाता है, मतलब आपने बात करना शुरू किया, खत्म हो गया, क्या है वो? खामोशी। जुमला। खामोशी। देखो तुम कोशिश मत करो, फजूल की बात है, फजूल की बात है। जुमला, खामोशी। खामोशी इज द वर्ड। अच्छा, तुम्हारी सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे तो सब हैं, लेकिन स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड मंतिशा है। मंतशा अभी से देख रही होंगी? मंतशा पता नहीं, मंतशा को कुछ बोलो। टेल मंतशा समथिंग। अगर आप मेरा शो देख रही हो तो प्लीज़, फेसबुक पे अगर देख रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। हाँ प्लीज़ लाइक कर दो। अच्छा ये बताओ, घर में तुम्हें ज़्यादा अच्छा कौन लगता है, अम्मी या पापा? कौन? बोलो ना। माइक बंद हो गया उसका। पहले तुमने पापा बोला था, बहुत डिफरेंट बोला था, है ना? पहले पापा बोला था ना। मैंने यूं बोला था, हाँ तो पापा बोला था तुमने। मम्मा बोला था। पहले माइक बंद हो गया था, पहले माइक बंद हो गया था। अच्छा सही में मम्मा बोला था, पक्का बात? पक्की बात। पापा अच्छे नहीं लगते? पापा अच्छे तो लगते हैं लेकिन पापा अच्छे लगते हैं, लेकिन लेकिन क्या? मम्मा ज़्यादा नहीं। मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बस फिर आज ना आप जब आएँ ऑफिस से तो फिर याद रखिएगा कि कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग टोटल 3 हैं और सबसे छोटी मैं हूँ। मैं आपको मम्मा की एक्टिंग करके दिखाऊं? हाँ हाँ करके दिखाओ। देखिए, हमारे घर में 5 लोग हैं। मम्मा तो मैंने आपको बता दिया बहुत, और पापा तो नॉर्मल। आप ही जो है मेरी स्पेशल चाइल्ड है, और भाई से तो हर वक्त मेरी फाइटिंग होती रहती है, और जब हमारी फाइटिंग होती है तो मम्मा बताऊँ क्या करती है? क्या? इधर आओ, इधर आओ, चुपचाप इधर बैठो। अगर मुंह से आवाज निकली ना फिर देखना, हर वक्त लड़ते रहते हो। अभी अगर बाहर से कोई आ जाए तो क्या बोलेगा? माँ ने ये तो मैं सिखाई है। और फिर मम्मा बाबा को ये बोलती है, देखिए अपने बच्चों को। और बाबा, आपके बच्चे आप जाने, आपके बच्चे जाने। और फिर मेरे मुंह से निकल जाते हैं मोए मोए। फिर मम्मा की पड़ जाती है फ्लाइंग चप्पल, जो मुझे लगती नहीं। चप्पल भी पड़ती। बस कर दो, आगे नहीं पूछ यार। माइक ले लो वापस। मेरा सवाल ये है आपसे, सिर्फ आपसे। सिर्फ मुझसे? यस। ऑलराइट, सिर्फ मुझसे। अगर किसी को पता भी है तो बताइए। हाँ बोलो। देखिए, वो क्या है जो डूब रहा होता है और कोई उसे बताने भी नहीं आता? वो क्या वो है? आवाज भी नहीं निकालता। वो क्या है जो डूब रहा होता है, उसे कोई बचाने भी नहीं आता? जी। मैं। तुम्हें नहीं पता मैंने क्या कहा है, बट मैं ही हूँ, कोई भी नहीं बचाने आता। मैं अक्सर डूब गया हूँ और अकेले ही निकला हूँ बाहर। बताएं। अच्छा आप बताएं क्या है? हार गया। सूरज। ओह। एक और। वो कौन सी चीज है जिसे जितनी भी ऊंचाई से नीचे फेंको मरती नहीं, और पानी में डालो तो मर जाती है? ओह, क्या है वो, तुम बताओ। मुझे तो नहीं गैस पता। करने पर। मैंने कर लिया गैस, नहीं पता। पेपर। ओह, पानी में डालते हैं तो मर जाता है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। आपको अपनी मॉडलिंग दिखाऊं? हाँ लेकिन टाइम नहीं है, दिखा दो जल्दी से, दिखाओ जल्दी से। हाँ पहला। थैंक यू। कम हियर। आ जाइए। ये आपके लिए है हमारी तरफ से चॉकलेट्स, इसको रखिएगा। Thank you. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बीइंग हियर ऑन द शो। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा खुदा हाफिज करो। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय।